अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अरसलान गिल दिस साइड, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ मार्केटिंग टेक्टिक। ये मेन जो सेशन आज का हमने रखा है वो आप लोगों के लिए रखा है कि बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि उनको जो है उनकी सेल्स नहीं हो रही। बहुत से लोगों को ये इशू आ रहा था कि उन्हें प्लेटफॉर्म का अभी तक पता नहीं चला कि व्हाट एक्चुअली मार्केटिंग टेक्टिक इज, मार्केटिंग टेक्टिक है क्या है और ये प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है, तो हमने इसलिए जो है ये सेशन रखा, ऑर्गेनाइज किया ताकि आप सबके डाउट्स क्लियर हो सकें। और बहुत सी चीजें हैं जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत से न्यू ट्रेंड्स हैं जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं आपकी सेल्स इंडस्ट्री के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अभी ये सेशन। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप लोग जो है ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पास से कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन वाली जो चीज है वो आप लोग अपने साथ ना रखें। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएं। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक एक चीज आपको क्लियरली समझ आ जाए, आप लोगों की सेल्स बूस्ट हो जाएं, आप लोग इस तरह के सेलर बन जाएं कि आप लोग इजीली मार्केट में किसी भी कस्टमर को किसी भी जगह पर आप कुछ भी बेच सकें, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग इस तरह से अपनी जो भी कोई डिस्ट्रैक्शन वाली कोई चीज आपको नजर आ रही है वो अपने पास से हटा दें और अपनी नोटबुक और पेन जो है वो अपने पास रख लें। इसके अलावा मैं कहूंगा कि पीपल जो कि अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, आप लोग कैमरा ऑन कर लें। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि अभी हम लोग वेबिनार सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेबिनार सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टिप्स और टेक्निक्स आप लोगों को बताऊंगा टू बी सक्सेसफुल। योर लाइफस्टाइल मैटर्स। आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, और कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है हमेशा। तो अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड कन्वर्ट करें। ठीक है, और वो कन्वर्ट कैसे करेंगे आप लोग? अगर आप लोग खुद के साथ जो है सिंसियर हो जाएंगे, ऑनेस्ट हो जाएंगे। अगर हम लोग कोई इस तरह की मीटिंग करते हैं, सेशन करते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसके लिए भी प्रॉपर रेडी हुआ करें। जैसे हम किसी मीटिंग में जाते हैं, अगर हम बेड पे लेट कर तो वो कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या फिर हम लोग इसी तरह से कुछ खाते हुए मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई काम करते हुए मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उसका हमें बेनिफिट नहीं होता। हम लोग उतने एनर्जेटिक नहीं होते। वी हैव टू बी एनर्जेटिक, हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, हमें अगर कोई चीज सीखनी है या कोई काम करना है, लाइफ में नया काम करना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा। तो वो एनर्जी इस तरह से नहीं आएगी कि आप लोग लेटे हो या फिर आप लोग कुछ खा रहे हो या कुछ कोई और काम कर रहे हो और साथ में मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो। टेक दीज मीटिंग्स के आप लोग ऑफिशियल मीटिंग्स ले रहे हैं। ठीक है, इनको इतना ऑनेस्ट हो जाए इन मीटिंग्स के साथ कि आप लोगों को बेनिफिट खुद नजर आना शुरू हो। मैं बहुत सी बातें बताऊंगा, ये सेशन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, लेकिन आई बेट यू कि इट्स अ लाइफ चेंजिंग सेशन। ठीक है, ये सेशन एक इस तरह का सेशन होने वाला है जो कि आपकी जिंदगियां बदल सकता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि डेफिनेटली लर्निंग करना चाहते हैं। और अगर आप लोग लर्निंग करना चाह रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग जो है पूरा सेशन एंड तक कंप्लीट देखें। जिसने अगर छोड़ना है सेशन, मैं उनको कहूंगा अभी छोड़ दे, क्योंकि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो हमें टाइम की कदर करनी है, वैल्यू बनानी है और हमने बहुत सी चीजें सीखनी है। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो क्लियर नजर आ रही होगी। तो इसके अंदर मैंने मेंशन किया है कि हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो है माइंडसेट टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। देखें, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए एक क्लियर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सर माइंडसेट हमने ऑलरेडी बना लिया है, लेकिन माइंडसेट भी डिफरेंट किस्म का होता है। अब इसके लिए सेल्स के लिए आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए, वो क्या है और किस तरह से आपने उस माइंडसेट को डेवलप करना है, मैं उसमें ये आपको बताऊंगा। इसके बाद व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या मार्केटिंग टैक्टिक। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग टैक्टिक क्या है और एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। इट्स वेरी नेसेसरी, आप लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है। उसकी रीजन क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन कर दे क्लाइंट के आपका बिजनेस है क्या है। मैंने बहुत से लोगों को कॉल्स पे लिया लास्ट डेज पे, और मैं ये सेशन करना चाह रहा था, बट आई वाज वेटिंग फॉर द अपडेट। नाउ समहाउ हमारी अपडेट हो गई है, अभी चल भी रही है। लेकिन क्या चीज है कि मैंने बहुत से लोगों को जब कॉल पे लिया और उनसे बातचीत की तो मुझे ये पता लगा कि बहुत से लोगों को अभी यही नहीं पता कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग या मार्केटिंग टैक्टिक क्या है, इनको ये नहीं पता। तो मैंने सोचा कि इसमें एक एक जो चीज है वो आप लोगों के साथ क्लियरली शेयर की जाए,
ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने क्लाइंट के साथ आगे कैसे शेयर करना है, ये चीज है क्या है। उसके बाद वाई सेटिंग अप योर सोशल अकाउंट इज नेसेसरी एंड हाउ यू कैन। बहुत से लोग कहते हैं सर मैं जो है एड्स लगा रहा हूं, लेकिन जो है मेरे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सच मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, मेरी ट्रैफिक नहीं बन रही। तो इसके अंदर मैं बताऊंगा वो क्यों नहीं बन रही। हाउ टू जनरेट मैक्सिमम लीड्स, किस तरह आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, ये मैं आज आप लोगों को लाइव स्क्रीन पे जो है करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप मैक्सिमम लीड्स जो है जनरेट कर सकते हो और उसके बाद उनको कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होती है, ये टारगेट लीड जनरेशन क्या होती है और इनको हम किस तरह से यूज करेंगे। इसके बाद हाउ टू बिल्ड रिलेशन विद क्लाइंट्स एंड फाइंड देयर नीड्स। देखें हमें क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है, लेकिन उनकी जरूरियात जो है वो भी हमने जाननी है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्लाइंट को सोल्यूशन देना है, देन उसको हम सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हाउ टू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट। बहुत से लोगों को इशू आता है कि सर नेक्स्ट पर्सन को हमारा प्रोडक्ट ही नहीं समझ आ रहा, मैं उनको बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो उनको समझ नहीं आ रहा, वो किस तरह समझाना है, मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। हाउ टू हैंडल देयर आंसर्स, यस नो, आई विल लेट यू नो लेटर। आपके क्लाइंट्स आपको आंसर्स कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैंने आपके साथ ज्वाइन नहीं करना। कोई जो है आपका क्लाइंट कह रहा है ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। आपके साथ ये भी फेज आया होगा। फिर कुछ लोग कह रहे होंगे कि ठीक है मैं आपके साथ ज्वाइन करता हूं, उनके साथ क्या करना है, ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप होगा लेकिन नॉट लीस्ट, ठीक है, लास्ट स्टेप होगा लेकिन लीस्ट नहीं होगा, वो होगी हमारी कंप्लीट फॉलो अप स्ट्रेटेजी। आपने किस तरह से लोगों को फॉलो अप करना है और फॉलो अप से सेल्स को कन्वर्ट, मैक्सिमम सेल्स कन्वर्ट कैसे करनी है। इसमें हम ब्रॉडकास्ट किस तरह से डेवलप करते हैं, ब्रॉडकास्ट में किस तरह से हम काम करेंगे, इसके अंदर जो हमारे स्टेटस फॉलो अप है उसको कैसे यूज करेंगे, सोशल प्रोफाइल फॉलो अप कैसे करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द सेशन, सेशन के एंड पे आप लोग जो नोट्स बना रहे होंगे, आप लोगों ने क्वेश्चन पहले पुट नहीं करने, आप लोगों ने नोट्स जो बनाने हैं उसके आगे स्टार आप लगा सकते हैं, पॉइंट वो वाला जो आपको समझ ना आया हो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन आप उस पॉइंट को इजीली समझ सकते हैं कि हाँ ये वाला पॉइंट मुझे नहीं था क्लियर हुआ, और आप उस पॉइंट को फौरन से मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा, इस सेशन के बाद होगा क्या, आपको इसका फायदा क्या होगा, एक तो आपको प्रॉपर एक लर्निंग मिल जाएगी, ठीक है, एजुकेशन मिल जाएगी कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चीज कर रहे हैं। हम मार्केट में आए हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमने, उनको सिर्फ ये पता है कि हमने पे कर दिया, अब उनको नेक्स्ट स्टेप नहीं पता कि नेक्स्ट हमने क्या करना है, किस तरह से हमारी अर्निंग होगी। सो इफ अरसलान गिल कैन चेंज हिज लाइफ, ठीक है, और बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ अरसलान गिल ने चेंज कर दी। आज मेरे अंडर थाउजेंड्स की कम्युनिटी है, ठीक है, जो कि मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, ठीक है, मार्केटिंग टेक्टिक्स के अलावा भी बहुत से लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो क्या चीज है, अगर उनकी लाइफ चेंज हो गई, उन्होंने इतने ज्यादा अपने बिजनेसेस डेवलप कर लिए, उन्होंने इतनी सेल्स डेवलप कर ली, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल चेंज कर लिए, तो आप लोग भी डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लास्ट तक आप सेशन देखें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माइंडसेट टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, अब ना माइंडसेट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। एक वो माइंडसेट है जिसने सैलरी वाले माइंडसेट कह लो, हमें आदत पड़ी होती है सैलरी की कि यार ठीक है हमें महीने का 20,000 आ रहा है, ठीक है, और वो 20,000 इनफ है, लाख रुपए आ रहा है वो लाख रुपए इनफ है, मेरे पास 2 लाख आ रहा है 2 लाख रुपए इनफ है, वो फिक्स माइंडसेट है। क्या अभी अगर आप लाख रुपया भी कमा रहे हो तो क्या आज के टाइम में उस लाख रुपए का पता चलता है? नहीं पता चलता। उस लाख रुपए को कितना यूज कर लेते हो? नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है कि वो जो लाख रुपया है उससे मुश्किल से हमारे अखराजात पूरे होते हैं। तो हमने अपने जो एक्सपेंसेस हैं, ख्वाहिशात हैं, उनको किस तरह से हमने पूरा करना है, हम लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन इस चीज में एफिलिएट मार्केटिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज 5 सालों का, तो वो एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने ये देखा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, वाहिद इंडस्ट्री है, सेलिंग इंडस्ट्री, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहां पर आप घर बैठे अपना लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो, घर बैठे अपना करियर बना सकते हो। वी आर वर्किंग ऑन डिग्रीज, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, ये बुरी चीज नहीं है कि डिग्रीज पे काम कर रहे हैं या हम एजुकेशनल सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, बट हमें अपना माइंडसेट इस तरह का डेवलप करना है। बहुत से लोग हैं जो पूरा दिन थके आते हैं जॉब से, आई कैन एडमिट दैट, लेकिन क्या चीज है कि अगर आप पूरा दिन थके आते हो और आके फिर सो जाते हो,
तो ये अपने साथ सबसे बड़ा धोखा है। या अपने आप को आप ये कह रहे हो कि हाँ अब मैं थका आया हूं, अब मुझे थोड़ा सा फन चाहिए, ये सबसे बड़ा धोखा है। जब तब तक के लिए जब तक आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर लिया, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं गए। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो तो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आपको एक अच्छा माइंडसेट रखना है, उसकी बेस पर आप सेलिंग भी कर सकते हो। सेलिंग दुनिया का वो वाहिद बिजनेस है जो कि हर इंडस्ट्री में हर जगह पर चल रहा है। ठीक है, आप स्कूल्स में कर लो, वहां पर सेलिंग चल रही है। आप जब पैदा होते हो तब से सेलिंग शुरू होती है, आप मरते हो तब तक सेलिंग चलती रहती है, बिजनेसेस चलते रहते हैं। ठीक है, एक एक चीज की आपको जरूरत है, मतलब हर जगह पर क्या हो रहा है, सेलिंग हो रही है। आप कहीं भी जाते हो वहां पर सेलिंग है। अब क्या चीज है कि सेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, और जो इंसान चाहता है कि मैं अमीर बनूं, अमीर बनना इज अ गुड थिंग। ठीक है, क्यों? लाइफस्टाइल आपका अच्छा होना, आपको जो जिंदगी मिली है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने जनाब एक एवरेज लाइफस्टाइल गुजार लिया। तो अगर आपको एवरेज लाइफस्टाइल नहीं गुजारना तो आपको क्लियर माइंडसेट बनाना है, और ये जो स्क्रीन पर मेंशन्ड है फिक्स माइंडसेट, इसमें से हमें निकलना है। ठीक है, अब फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन क्या करता है, वो चैलेंजेस को अगर देखे तो वो उन चैलेंजेस को अवॉइड करता है। वो कहते हैं यार मैं चैलेंज नहीं करूंगा, ये मेरे से हो नहीं पाएगा, या मैं नहीं कर सकता, चैलेंज मैं कर ही नहीं सकता। सेल्स की अब अगर बात करें तो हम कहते हैं कि यार वो कर सकता है, उसकी किस्मत चल रही है। ठीक है, वो फिक्स माइंडसेट वाला सोच रहा है कि इसकी किस्मत चल रही है इसलिए उसकी सेल्स हो रही है, मेरी किस्मत नहीं चल रही, मेरी सेल्स नहीं हो रही। नहीं, चैलेंज देम। ठीक है, अपने आप को चैलेंज दो कि उसने जो लर्निंग की मैं भी वो लर्निंग करूं, और आई हैव टू गो बिग। ठीक है, उसके बाद ऑब्स्टेकल्स। यहां पर क्या होता है कि लोग बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं, फिक्स माइंडसेट में बहुत जल्दी जो है लोग क्विट कर जाते हैं, हार मान जाते हैं। बहुत से लोग हम में से भी होंगे जो कि हार मान चुके होंगे। बहुत से लोग होंगे कह रहे होंगे कि यार नहीं मेरी सेल नहीं होती, मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूं ये मेरे लिए चीज बनी नहीं है। क्यों नहीं बनी? ठीक है, आई वॉज अ फूड पांडा राइडर, मैं एक फूड पांडा राइडर था और अब मैं सीईओ हूं। ठीक है, मैं थाउजेंड्स की कम्युनिटी को लेकर चल रहा हूं। तो व्हाट्स द डिफरेंस? मैंने क्या किया, मैंने क्विट नहीं किया, मैंने स्ट्रगल की, मैंने स्मार्ट वर्क किया, मैंने हार्ड वर्क किया, जिसकी वजह से आज मैं इधर हूं। तो इफ आई कैन डू इट, इफ अदर्स कैन डू इट, व्हाई यू कैंट? आप क्यों क्विट करेंगे? ठीक है, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट का है वो ओवरकम करता है सेटबैक्स को, जो भी उसके साथ बुरी चीजें होती हैं। ठीक है, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है वो उनको जो है हावी हो जाता है उनके ऊपर, और उनको कहता है कि नहीं मैंने जो है इन चीजों को रिकवर करना है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर आपकी सेल नहीं हो रही, तो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन जो है उसके लिए और ट्राई करेगा, और इतनी ट्राई करेगा कि एट लास्ट वो अपनी सेल हिट कर जाएगा। इसके बाद एफर्ट्स। एफर्ट्स, जो फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन है वो कहता है कि बिलीव एफर्ट्स आर वर्थलेस। ठीक है, कि वो ये सोच रखता है कि एफर्ट करना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एफर्ट जितनी मर्जी मैं कर लूं वो बेकार जाएगी। वही मेरी बात फिर आ गई। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है वो ये सोचेगा कि मैंने इस टास्क को मास्टर कैसे करना है, इसमें मास्टर कैसे बनना है। वो ये नहीं सोचेगा मैंने एक सेल कैसे करनी है, दो सेल कैसे करनी है। ठीक है, वो इतनी एफर्ट डालेगा, वो कहेगा कि मैंने 100 सेल करनी है। तो जब वो 100 सेल की एफर्ट डालता है तो उसको 50 सेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, सो आपने अपने माइंडसेट में ये नहीं रखना कि मैंने 1% से बात की है, 2% से बात की है, मुझे रिजेक्शन मिली है, मैंने 30% से बात की, मुझे रिजेक्शन मिली है। आपने माइंडसेट अपना 1000 लोगों का सोचना है। आपने कहना है मैंने 1000 लोगों से बात करनी है और मैंने अपनी लाइफ चेंज करनी है। लेकिन अगर आप जो अपना गोल है वही छोटा सा रखेंगे कि मैंने 10 लोगों से बात करनी है, तो वो 10 लोगों में से शायद एक भी कन्वर्ट ना हो, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी। आप अपने आप को उस तरह से मोटिवेट नहीं कर सकते, आप उस तरह से सेल्स में नहीं आ सकते। लेकिन बार बार मैं एक चीज कहता हूं, वाइल डूइंग सेल्स, जब आप सेल कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा अपने आप को बूस्ट रखना है, जिसकी बेस पर आप आगे बढ़ सकते हो सेल्स में, अदरवाइज यू कैंट। ठीक है, सेल्स एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर अगर आप लोअर लेवल पे हो और ऊपर आना चाह रहे हो तो आपको सोच बड़ी करनी पड़ेगी, आपको रिजेक्शंस को, मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि नहीं भाई मैंने ये सोचा था कि बेड में लेटकर पैसे कमाने, ये तो वैसे हो ही नहीं रहा, तो मेरे भाई बेड में लेटकर पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपकी लर्निंग इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इतना ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना, ये आपके स्टार्टिंग डेज है। ये वो डेज नहीं है कि आपने कहना ठीक है जी मैं लेटा हूं और पैसे आ रहे हैं। अगर कुछ लोगों की सेल्स हो भी रही हैं, मतलब टॉप सेलर्स है, मैं उनको भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ आपने भी ये नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ा सेलर बन गया। अगर आपने ये सोच लिया मैं बहुत बड़ा सेलर बन गया या बन गई, तो क्या होगा, आपकी सेल्स वहीं रुक जाएंगी। एक टाइम आएगा वो कम हो जाएगा काम, आपको बढ़ाते जाना है, आपको और के लिए काम करना है, आगे बढ़ने के लिए काम करना है। जिस टाइम आपको ये माइंडसेट बन जाएगा
कि मैं और आगे किस तरह से जाऊंगा, आप कभी भी हारने वाले नहीं है। इसके बाद क्रिटिसिज्म। अब मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि सर मुझे लोग जो है गालियां देते हैं, मुझे लोग ये कहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो फेक है, स्कैम है, हाउ टू डील विद देम। मैं जो है क्रिटिसाइज हो रहा हूँ, मेरा दिल नहीं करता कि मैं काम करूं। ठीक है, लोग मुझे कह रहे हैं कि जो है आपके सेशंस नहीं हो रहे, लोग मुझे कह रहे हैं कि जी आपका प्रोडक्ट नहीं हो रहा। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन है, जो फिक्स माइंडसेट वाला है, वो इन चीजों में क्रिटिसिज्म जो है उसको इग्नोर कर देते, तो वो कहता है ठीक है, वो कहते रहे बस अब मैंने काम ही नहीं करना। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है वो उस पर काम करेगा, वो उस पर फोकस करेगा, जो कि अपने लिए अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाह रहा है, वो उस पर काम करना शुरू करेगा। क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं होता कि आप लोग जो है उससे बुरा मान जाए। क्रिटिसाइज अगर आप कोई कर रहा है, आप क्या हो कि आप एक खुशकिस्मत इंसान है। ठीक है, आपको कोई रोकने वाला है, आपको कोई मना कर रहा है किसी चीज से, आप खुशकिस्मत इंसान है, आपको अपनी गलतियों का पता चल रहा है और आप उसको सुधार रहे हो। ठीक है, सो ग्रोथ माइंडसेट वाला ये सोचेगा। सक्सेस ऑफ अदर्स। ठीक है, अगर कोई कामयाब होता है तो लोग जो फिक्स माइंडसेट वाले हैं वो ये सोचेंगे इसकी सेल होती जा रही है, पता नहीं इसको कौन सी वो खुफिया चीज मिल गई है जो मुझे नहीं मिल रही। ठीक है, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है वो उससे इंस्पायर होगा। हमारे सेल्स के बिजनेस में क्या है, हम लोग कहते हैं कि सक्सेस स्टोरीज शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सक्सेस स्टोरीज दें, उससे क्या होगा कि आपका भी बेनिफिट होगा इस चीज में, उस पर्सन का तो बेनिफिट हो ही रहा है जो ऑलरेडी सेल्स कर रहा है। ठीक है, आपका इसमें ज्यादा बेनिफिट होगा जिस टाइम आप उससे इंस्पायर होकर उसकी प्रमोशन करोगे, उसको रिव्यूज दोगे। हम लोग एक्टिव नहीं है, कहीं पर भी देखा जाए हम लोग एक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया पे देख लो, हमारे ग्रुप में देख लो, आज हमारे ग्रुप के अंदर अभी 96 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन क्या चीज है, 20-21 की रेशियो होती है। हमने थंब अप देना है या हार्ट, कितना टाइम लगता है, फ्यू सेकंड्स, आपने जस्ट रिएक्ट करना है। बट वी आर नॉट रिएक्टिंग, व्हाई? बिकॉज हम लोग जो है थोड़े से जो है ना इस चीज में काहिल हो गए। हम लोग कह रहे हैं कि नहीं हम ये चीज क्यों करें, ठीक है, हमें क्या जरूरत है। लेकिन जरूरत है, अगर आप बिजनेस को एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो तो आपको जरूरत है कि आप एक्टिव हो, एक छोटी छोटी चीज को नोट करो, एक छोटी छोटी चीज पर स्टेप लो, एक्शन लो। ठीक है, वो जिस टाइम आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे आपकी सेल कोई रोक ही नहीं सकता। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड मार्केटिंग टेक्टिक। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और मार्केटिंग टेक्टिक क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। एज वी ऑल नो कि हम फिजिकल एनवायरनमेंट का हमें पता है, इसको हम कहते हैं फिजिकल मार्केटिंग भी इसको कह देते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट भी कह देते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि हमने किसी शॉप पे जाना है, शॉप पे जाकर वहां से कोई चीज बाय करनी है, या अगर हमने सेल करना है कुछ तो हम एक शॉप डेवलप करते हैं। इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है। आप लोगों ने देखा होगा कि एड्स चलती हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट एड्स रन हो रही होती हैं। वो एड्स रन किस तरह से हो रही होती है, जस्ट अ मिनट, वो एड्स रन किस तरह से हो रही होती हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग इज अ वास्ट इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, एमएलएम है। इस डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर से एक चीज है एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि हमारा पॉइंट है। ठीक है, हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस प्लान है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि हमने किसी सेकंड पर्सन का प्रोडक्ट जो होता है उसको प्रमोट करना होता है, और प्रमोट करने के बाद हम जब उसको सेल करते हैं तो हमें कुछ परसेंट कमीशन मिलता है कंपनी के थ्रू। ठीक है, कौन सी कंपनीज दे रही है, लाइक Amazon है, ईबे है, ड्राज है, ये कुछ कंपनीज है जो कि आपको कुछ परसेंट कमीशन दे देती हैं। ठीक है, आपके सेल कर देने पे। इसी तरह से इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आप लोगों ने अपने स्टेटसेस पे अक्सर या अपने सोशल मीडिया में, सोशल कॉन्टेक्ट्स में आपने देखा होगा कि कुछ लोग चीजें लगा रहे होते हैं, लाइक पर्सेस सेल कर रहे हैं, परफ्यूम सेल कर रहे हैं, पेन सेल कर रहे हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, बहुत सी चीजें स्टफ वो सेल कर रहे हैं। वो सेल क्यों कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होगे, आपको पता होगा यार ये तो मेरा क्लास फेलो है, ठीक है, लेकिन ये चीजें सेल कर रहा है, इसकी अपनी तो कोई शॉप है नहीं, ये किस चीज को सेल कर रहा है, वो एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, वो घर बैठे, खुद का प्रोडक्ट नहीं है उसका, लेकिन वो किसी का प्रोडक्ट प्रमोट करके खुद पैसे बना रहा है। This is called affiliate marketing. This is the power of affiliate marketing. Now, what is marketing tactic? Marketing tactic is also promoting affiliate marketing. Marketing tactic भी जो है वो affiliate marketing opportunity दे रहा है सबको, लेकिन यहां पर marketing tactic ही क्यों?
ड्राज भी हो सकता है, अमेजोन भी हो सकता है, ईबे भी हो सकता है, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। मार्केटिंग टेक्टिक क्यों? क्योंकि मार्केटिंग टेक्टिक आपको 100% कमीशन दे रहा है। ठीक है, आपने जितनी सेल्स करनी है आपको 100% कमीशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जितना भी आप सेल कर लें आपको 100%। अब लोग पूछते हैं हमसे, सर कि 100% कमीशन कैसे मिलेगा? 100% कमीशन इस बेस पे मिलेगा कि आप यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो और रीसेलिंग राइट्स है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने इस प्रोडक्ट को जस्ट वन टाइम बाय करना होता है और उसको लाइफ टाइम सेल करके आपने उससे कमीशन जनरेट करना होता है। दिस इज मार्केटिंग टेक्टिक। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने इस तरह से उसको क्लियरली बताना है। अगर आप लोग इस तरह से बताओगे उसके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, उसको कोई इशू नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा उसका आपसे कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आई। एट द लास्ट ऑफ द थिंग, जब आप उनको समझा लें, आप उनसे पूछें कि क्या आपको समझ आया है, मार्केटिंग टेक्टिक क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग क्या है। जिससे हम आप डिटेल में समझाते हैं अपने क्लाइंट को, क्लाइंट ऑटोमेटिकली इंस्पायर हो जाता है। बट ट्राई टू हैव अ कॉल विद देम, ठीक है, व्हाइल टॉकिंग टू देम। उनसे कॉल लें, फिर उनको डिटेल में समझाएं। वो क्लाइंट के माइंड में पहला इंप्रेशन यही पड़ेगा कि दिस पर्सन इज गोना हेल्प मी, ये पर्सन जो है ये मेरी हेल्प करेगा, इतना डिटेल समझा रहा है, इसका कोई ना कोई मुझे बेनिफिट तो है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि सर, जिस टाइम मैं सेलिंग फेज में था, वो कहते हैं सर हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपसे बात जो की है हमें लगता है कि हमारे पैसे पूरे हो गए। हमने जो आपसे ट्रेनिंग ले ली है सेलिंग की, हम समझते हैं कि हमारे पैसे पूरे हो गए। ठीक है, जिस जो हमने प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट किया, हम समझते हैं हमने एक नई चीज सीख ली है और इतनी जानदार चीज सीख ली है कि हमारे पैसे इसी कौन सिखाता है इतने पैसों में ये स्किल, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सो दिस इज मार्केटिंग टेक्निक। अगर इन सेशंस की, इन ट्रेनिंग्स की अगर आप कॉस्ट चेक करें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर यूडीमी पे आप चले जाएं, वहां पर देखें कोर्सेज, तो वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, जो आज मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ये $500 में मैं बेच सकता हूं मार्केट के अंदर, बट नहीं, वी आर गिविंग इट टू यू फ्रीली। ठीक है, फ्री में ये कोर्स आपको दे रहे हैं, ये आज का सेशन आपको दे रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर मार्केटिंग टेक्टिक की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको फ्री वेबिनार्स, फ्री लाइफ टाइम एक्सेस टू योर प्रोडक्ट्स, फ्री स्पॉन्सर फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, ये सारा कुछ आपको फ्री दे रहा है, बोनसेस दे रहा है। लोग मुझसे जब पूछते हैं कि सर मार्केटिंग टेक्टिक में है क्या है ऐसा जिसकी आप इतनी तारीफ करते हैं, सर मार्केटिंग टेक्टिक हमारी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है, मार्केटिंग टेक्टिक का तो प्रोडक्ट ही नहीं है। सर व्हाट इज दिस? ये प्रोडक्ट्स हैं आपके मेन, जहां से आप लोग सीख रहे हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है व्हाई सेटिंग अप योर सोशल अकाउंट इज नेसेसरी एंड हाउ यू कैन। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि चैट में काइंडली मुझे बताइएगा कि क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अगर क्लियर है तो राइट क्लियर। अगर अभी यहां तक क्लियर आप लोगों को, सबसे मैं चाहता हूं सब लिखें, बिकॉज यू ऑल आर एक्टिव। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एवरीवन इज सेइंग क्लियर, सबको क्लियर हो चुका है। अब जो है हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं व्हाई सेटिंग अप योर सोशल अकाउंट इज नेसेसरी एंड हाउ यू कैन। सोशल अकाउंट को सेटअप करना क्यों जरूरी है, और ये जो है आप किस तरह से इसको सेटअप कर सकते हैं। अभी सोशल अकाउंट क्या है? हम लोग कहते हैं कि सर हम लीड्स जो है उसके लिए सॉरी, डिफरेंट ग्रुप्स में जो है पोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या चीज है कि हमें उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में गए हैं, फेसबुक ग्रुप में गए हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग की है, हमने स्नैपचैट पे काम किया, टिकटॉक पे काम किया, लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। द थिंग इज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योर सोशल अकाउंट्स। आपने अपने सोशल अकाउंट्स को इस तरह से मैनेज नहीं किया कि लोग आपसे जो है कोई चीज आकर पूछें। अब एक यहाँ पर छोटी सी एक मैं आप लोगों को बात यहाँ पर अगर करूं, तो वो ये है कि लीड जनरेशन इज द बुलेट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, द मोर बुलेट्स यू हैव द मोर यू कैन शूट। लीड जनरेशन जो है ना वो एक गोली की तरह है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में गोली की तरह है। ठीक है, जो कि अगर आपके पास देखो, अगर गोलियां ज्यादा होंगी आप ज्यादा शूट कर सकते हो। लेकिन अगर जो है हम देखें लीड जनरेशन पर, और लीड जनरेशन में आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग में आप लीड जनरेशन की तरफ नहीं जाते, तो बिफोर बिल्डिंग अ गुड प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर एक अच्छी प्रोफाइल बनाने से पहले आप जो है लीड जनरेशन की तरफ चले जाते हैं, तो क्या चीज है, ये किसी तरह से होगा कि आपकी बुलेट्स हैं आपके पास, लेकिन आपके पास गन नहीं है। तो यूज इट एज अ गन।
ठीक है, सोशल मीडिया को एक गन की तरह हमने यूज करना है, और इसमें हमने लोगों को एनर्जी देनी है, लोगों को हमने इतनी लर्निंग दे देनी है, एजुकेशन दे देनी है कि लोग जो है ऑटोमेटिकली आपके पास आए और पूछें कि व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, जिस टाइम हम किसी के पास जाते हैं और उसको फोर्स करते हैं कि बाय दिस फ्रॉम मी, देन यू आर नॉट अ सेलर। ठीक है, आप एक किस्म के बैगर हैं। अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि बाय दिस फ्रॉम मी, बाय दिस फ्रॉम मी, ठीक है, यू आर अ बैगर। लेकिन अगर आपके पास कोई आ रहा है, यू आर अ सेलर, यू आर अ बिजनेसमैन। ठीक है, सो हमें पहले बिजनेसमैन खुद को डेवलप करना है, खुद को सेलर बनाना है। हमें अपने आप को इतना एनर्जेटिक कर लेना है, वी शुड नो व्हाट वी आर वेयरिंग, वी शुड नो हाउ वी आर ईटिंग, वी शुड नो किस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं। हमें एक एक चीज पे फोकस करना है। जब ये छोटी छोटी चीजें आप अपनी लाइफ में चेंज करते जाएंगे, योर लाइफ विल ऑटोमेटिकली गेटिंग चेंज। ठीक है, वो आपकी लाइफ ऐसी होगी कि ऑटोमेटिकली सारा कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में, जब आप ये छोटी छोटी चीजें जो है अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। अभी यहां पर चलते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, ठीक है, प्रोफाइल पे। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर यू माय फेसबुक प्रोफाइल। ओके, काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों को जो है मेरी फेसबुक प्रोफाइल शो हो रही है? जी, यस, शोइंग। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस जो है वो लास्ट पे इंशाल्लाह हम करेंगे, आप लोग राइट करते जाएं, लिखते जाएं। यहाँ पर आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो कि हाउ आई हैव मैनेज्ड। मेरी कवर फोटो जो है बहुत पुरानी लगी हुई है। मेरी प्रोफाइल फोटो जो है तकरीबन 1 और 2 मंथ्स पुरानी है। ठीक है, बट क्या चीज है कि एक प्रोफेशनल है हर चीज। मैंने इधर लिखा है ग्रेट मैन आर नॉट बोर्न ग्रेट, दे ग्रो ग्रेट। मोटिवेशन है। जब आपकी प्रोफाइल पे कोई आएगा, डेफिनेटली ऑटोमेटिकली जो है वो क्या करेगा, इंस्पायर हो जाएगा। अभी देखो, मैंने मतलब अपना नेम शो करवाया है, इधर मैंने जो है नीचे लिखा है सीईओ मार्केटिंग टेक्टिक। इंट्रो में मैंने लिख दिया हेल्पिंग पीपल टू ग्रो देयर बिजनेस ऑनलाइन। ठीक है, ये देखें, मैंने लिखा है हेल्पिंग पीपल टू ग्रो देयर बिजनेस ऑनलाइन। अब लोग यहाँ ये चीजों से इंस्पायर हो सकते हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मेरी प्रोफाइल में आओ, टाइमलाइन में, तो क्या चीजें यहाँ पर आपको मोस्टली रिव्यूज शो हो रहे होंगे। ये मैम तहरीम ने अभी रिसेंट रिव्यू दिया है, कल के सेशन का, के परसों के सेशन का, ये वो रिव्यू है। ये देखें मैम शगुफ्ता की, ये अवार्ड गया उनको, ये उसके है, ये उन्होंने अर्निंग की। मैं पोस्टिंग बहुत कम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या चीज है, माई टीम इज वर्किंग फॉर मी, एवरीवन इज विद मी। ठीक है, जो लोग, और यहाँ पर आपको मोस्टली वो लोग नजर आएंगे जो ऑलरेडी सेल्स में जो है बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है, सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को वो लोग नजर आएंगे, कोई न्यू लोग नजर नहीं आएंगे, या जो लोग वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ वो लोग आएंगे नजर आपको। उसकी रीजन क्या है, दे आर एक्टिव, वो लोग एक्टिव हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट सामने दिए, ये उसका है। मतलब मेरी प्रोफाइल में अगर कोई पर्सन आता है, डेफिनेटली उसको एक चीज नजर आएगी कि ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, मेरे लाइव सेशंस के इतने रिकॉर्ड आ चुके हैं कि अगर कोई भी पर्सन मेरे फेसबुक पेज विजिट करता है, उसको पता चलेगा नहीं यार ये पर्सन कुछ कर रहा है, अब हम इसके साथ हैं, पीपल आर विद हिम। ठीक है, लोग इसको रिव्यूज दे रहे हैं, लोग इसके फेसबुक प्रोफाइल पे है। ठीक है, तो उससे क्या चीज होगी कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट। ये देखें, मैं इसमें अपनी पिक्चर्स भी शेयर हम लोग करते हैं। यहाँ पर शर्जील ने की हुई है, ये देखें, शर्जील ने जो है एक पिक्चर शेयर की हुई है। हम लोग ये चीजें भी करते हैं, क्यों, सोशल अकाउंट है, यहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन अवॉइड पोएट्री और ऑल दैट। ठीक है, अवॉइड शेयरिंग सॉन्ग्स, अवॉइड शेयरिंग अदर पोस्ट। ये देखें, इन्होंने आईफोन लिया माजिद ने, वो सारा कुछ है। हियर इज माय फैमिली फोटो। ठीक है, मतलब क्या चीज है कि दिखाने का मकसद ये है कि यहां पर आपको सारा कुछ प्रोफेशनल मिलेगा। लेकिन अगर मैं किसी और की प्रोफाइल विजिट करूं आप में से, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी सेल्स नहीं हो रही, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी जो ओके, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी सेल्स जो है, ये प्रोफाइल जो है मैनेज्ड वे में नहीं है। ठीक है, मैनेज नहीं की हुई प्रोफाइल। यहाँ पर आई गेस बहुत से लोग ऐसे हैं, शायद आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को भी यहाँ पर इनवाइट कर दिया है। उसकी रीजन ये है, मुझे यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट, प्लीज मुझे भी इसका हल बता दें, मैंने भी बिजनेस ज्वाइन करना है, बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस, ये वो। तो आप लोगों के लिए सेशन नहीं है ये वाला, ये टीम ट्रेनिंग सेशन है। तो आप लोग कल इंशाल्लाह जो है हमारे साथ सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग कैसे करनी है और क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारा कुछ बताया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ जस्ट टीम ट्रेनिंग सेशन है।
वेल अब क्या चीज है कि आप लोगों ने मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देख ली है, अब हम चलते हैं वापस अपने जो है प्रेजेंटेशन की तरफ। तो इधर क्या चीज है कि अब जरूरी क्यों है ये। अभी देखिए, अगर आप किसी शॉप के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और शॉप पे जाकर आप देख रहे हैं कि उसके बाहर बोर्ड जो है वो लगा हुआ है, लेकिन अंदर से आप देख रहे हैं वो दुकान खाली है, ठीक है, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ, उनकी एड लिखी हुई है, तो अगर आप अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके देख रहे हैं, तो वो चीज खाली है। सेम इसी तरह से आपका सोशल मीडिया जो है वो आपकी एक किस्म की शॉप है, ठीक है। आप उस शॉप में किस तरह से अपनी कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हो, किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है। क्लाइंट जिस टाइम आपकी एड देखता है, मोस्टली रीजन आपके कमेंट्स ना आने का आपकी पोस्ट पे, या आपको लीड जनरेट ना होने का। जिस टाइम आप अपनी पोस्ट करते हो तो आपको इंस्टेंटली जो है जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, जो आपकी पोस्ट देखते हैं, वो आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं। जिस टाइम वो आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एज सच पुराना कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने वर्किंग नहीं की होती। मैं कहता हूँ डेली बेसिस पे अपनी प्रोफाइल पे आप लोग एड्स के साथ साथ अपनी प्रोफाइल पे एक्टिव हो। आप लोग मेरी प्रोफाइल पे एक्टिव हो सकते हैं, रिव्यूज दें, वहां से बहुत से लोग मुझे जो रिव्यूज मेरी आईडी पर आते हैं, जाहिर सी बात है टैग होते हैं, सबको नजर आते हैं। जिस टाइम वो टैग होता है तो क्या होता है कि बहुत से लोगों को उनकी प्रोफाइल भी चली जाती है, ठीक है। उनकी, मैंने लास्ट सेशन में भी कहा, आई वांट रिव्यूज ऑन माय फेसबुक। शी वाज द ओनली वन, मैम तरीम, जिन्होंने मुझे रिव्यू दिया। अदरवाइज सबने ग्रुप में जस्ट मैसेज किया, उसके अलावा कोई एक्टिव नहीं था, ठीक है। यू हैव टू बी एक्टिव। आप लोगों को इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है। इसमें क्या चीज है कि हाँ, ये चीज जरूर है कि मेरी प्रोफाइल ग्रो कर रही है। अगर आप लोग ये नहीं भी करते तो क्या है, मैं खुद शुरू हो जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, पोस्ट, लोगों को कंटेंट ऐसा देना शुरू कर दूंगा कि लोग ऑटोमेटिकली मेरे पास आएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इसमें क्या बेनिफिट है, लोग मोस्टली लोग सीईओ की प्रोफाइल विजिट करते हैं, ठीक है, प्रोफाइल्स देखते हैं कि हु इज द सीईओ, व्हाट आर द रिव्यूज, ठीक है। जिस टाइम वो चीजें व्यू करते हैं तो वो आप लोगों की पोस्ट भी देखते हैं वहां पर। जब आपकी पोस्ट देखते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी आईडीज पर चले जाते हैं, वहां से वो देखते हैं, हो सकता है कि वहां से कोई इंस्पायर होकर आपके पास आ जाए। दीज आर द थिंग्स। वेल, आप लोगों को अपनी प्रोफाइल इस तरह से मैनेज करनी है। जिस टाइम आपने अपनी प्रोफाइल को इस तरह से मैनेज कर लिया, ये एक टास्क बना लें कि आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों को, जो अपनी कंपनी के लोग हैं, एक्स्ट्रा लोगों को अपनी लाइफ से भी रिमूव कर दें और अपने सोशल मीडिया आईडीज से भी रिमूव कर दें, उनका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। लोग हैं वो मीम्स शेयर करें, ये करें, वो करें, लीव देम, ठीक है, उनको छोड़ दें। क्या चीज है कि आपकी लाइफ एक मीम नहीं है। आप लोग मीम शेयर करें बट योर लाइफ इज नॉट अ मीम, ठीक है। आप लोग हंसी मजाक करें, अच्छी चीज है, पार्ट ऑफ लाइफ है, इंसान को फन भी चाहिए, लेकिन एवरी टाइम द सेम थिंग इज नॉट नेसेसरी। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इन चीजों में ग्रो करना है, और अगर आपने ग्रो करना है, आपको एक एक स्टेप पे फोकस करना पड़ेगा। आप लोग अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल आज ही मैनेज करें, अगर मैनेज नहीं है, अगर आप चाह रहे हो कि सेशन के बाद आपकी सेल हो, एक एक पॉइंट पे आपने काम करना है। माइंडसेट की बात की, माइंडसेट बनाए, उसके बाद बात की डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, उसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उस पर फोकस करें, उस पर और स्टडी करें। ये नहीं है कि रसलान गिल वीडियो में या वेबिनार में दिखा रहा है, ये चीज नहीं है। आप लोग यूट्यूब पे जा सकते हो, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो और वैल्यूज ले सकते हो। आप लोगों को बताने का और ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को, और ज्यादा आप लोगों की सेल्स बूस्ट होंगी। अब मैंने ये चीज बताई है, आप लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल किस तरह से बूस्ट सेट कर सकते हो, क्या चीजें क्यों जरूरी है, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया। अब ये है कि हाउ टू जनरेट मैक्सिमम लीड्स। अब बात आती है जिसके लिए बहुत से लोग वेट में होंगे, ये वाली बात सुन ली तो मैंने सेशन छोड़ जाना है, ठीक है। तो छोड़ने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये चीज भी सीख लेंगे और लास्ट वाली चीजें छोड़ देंगे तो इसका आपको बेनिफिट नहीं होगा, सेल नहीं होगी। तो इसमें क्या चीज है कि मैंने एक स्लाइड बनाई है कि इसमें आप किस तरह से ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर व्हाट इज लीड। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, लीड लीड लीड। मार्केटिंग में क्लाइंट को आप लीड कहते हैं, ठीक है, लीड। उस लीड को आप क्लाइंट कहते हैं और क्लाइंट को आप लीड कहते हैं। अब वो लीड्स या क्लाइंट्स आपने ज्यादा से ज्यादा कैसे जनरेट करने हैं, ठीक है, लाने कैसे अपने पास, उसकी अब बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फेसबुक ग्रुप्स की। हम ज्यादा से ज्यादा फेसबुक ग्रुप से बहुत से लोगों को अपने पास ला रहे होते हैं, ठीक है। हम फेसबुक ग्रुप में लोगों को जो है पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करने के बाद लोग वहां से इंस्पायर हो रहे होते हैं और लोग वो चीज कैप्चर करके आपके पास आ रहे होते हैं। तो मुझे लोग बहुत से कहते हैं कि सर कौन से ग्रुप ज्वाइन करने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पहली चीज, और कितने ग्रुप डेली ज्वाइन करने चाहिए,
क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर सब स्ट्रेटेजीज हैं। पहली चीज है ज्वाइन इन 5 ग्रुप्स डेली। ठीक है, पहला पॉइंट है कि 5 ग्रुप्स आपने डेली ज्वाइन करने हैं। ठीक है, पब्लिक ग्रुप्स ऑफ नो अप्रूवल्स डेमो। आपने अक्सर देखा है कि अप्रूवल का वेट आता है पोस्ट अप्रूवल का, ठीक है, या फिर आपको वेट करना पड़ता है आपकी पोस्ट का। अगर आप इस तरह ग्रुप में जा रहे हैं आप ना जाएं। ठीक है, आपने इस तरह के ग्रुप्स फाइंड आउट करने हैं जहां पर पब्लिक ग्रुप्स हो वो, ठीक है, और उसके अंदर आपको अप्रूवल का वेट ना करना पड़े। अगर आप पोस्ट कर रहे हैं उसमें आपको एडमिन की तरफ से अप्रूवल का वेट ना करना पड़े। सेकंड चीज है ऑलवेज प्रेफर फ्यूअर मेंबर ग्रुप्स। हमेशा वो ग्रुप्स आप लोगों ने डिसाइड करने हैं, ठीक है, वो ग्रुप्स आपने पकड़ने हैं जो कि जिसमें कम लोग हो। ठीक है, टू रैंक पोस्ट इजीली, अपनी पोस्ट को रैंक करवाने के लिए, जिसमें के फॉर एग्जांपल 500 से 1000 तक, 10,000 तक, या 500 से लेके कह लो 80,000 तक के ग्रुप्स में आप ज्वाइनिंग करें। अब क्या होता है कि मोस्टली हम इससे ज्यादा वाले ग्रुप्स में भी ज्वाइनिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी बाजुकात पोस्ट जो है वो नीचे चली जाती है, क्योंकि उसमें बहुत लोग जल्दी जल्दी पोस्ट कर रहे होते हैं, ज्यादा लोग ज्यादा पोस्ट, उसकी वजह से आपकी पोस्ट नीचे चली जाती है। एसईओ इज द मेन थिंग। ठीक है, तो क्या चीज है कि आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी पोस्ट रैंक में रहे। जितनी ऊपर आपकी पोस्ट रहेगी उतने ज्यादा आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, उतने ज्यादा आपके पास लीड्स आएंगी। विच ग्रुप्स प्रेफर योर स्टेट फर्स्ट लाइक। अच्छा, इससे पहले मैं ये कहूंगा ज्वाइन इन 5 ग्रुप्स डेली, लेकिन एक चीज ये है कि अगर आप ये 5 ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, ये नहीं है कि आपने एक ही टाइम में 5 ग्रुप ज्वाइन कर लिए, नहीं। आपने 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का भी डिले दे सकते हो अंदर। एक ग्रुप में पोस्ट कर दिए, एक ग्रुप को ज्वाइन किया, उसमें पोस्ट किया, छोड़ दिया, आधे घंटे बाद एक और ग्रुप में पोस्ट की, उसको छोड़ दिया, उसके बाद एक ग्रुप में पोस्ट की, छोड़ दिया, इस तरह से, अदरवाइज फेसबुक विल बैन योर अकाउंट। इसके बाद विच ग्रुप्स प्रेफर योर स्टेट फर्स्ट लाइक योर स्टेट, सिटीज, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मॉल, एक्सेट्रा टारगेट ऑडियंस। अच्छा, लोग कहते हैं सर मैं जो है कर रहा हूं, पोस्टिंग कर रहा हूं, लेकिन क्या चीज है कि रिएक्शन नहीं आ रहा, मुझे लीड्स नहीं बन रही। वो लीड्स क्यों नहीं बनती? मार्केट के अंदर, सेलिंग के अंदर आपको मार्केट्स देखनी होती है। टारगेट मार्केट एक होती है। टारगेट मार्केट क्या होती है? आपको अपना कस्टमर जो है उसको हम कहते हैं टारगेट, ठीक है, टारगेट ऑडियंस। अब आपको यहाँ पर देखना, अगर आप कोई, आप में से कोई फेसबुक एड्स रन करता है, वहां पर वो कहता है सिलेक्ट योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है, वेदर यू वांट अ मेल, फीमेल और चिल्ड्रन। अगर आप मेल चाह रहे हो, फीमेल चाह रहे हो, चिल्ड्रन चाह रहे हो, आपने किसको ये पोस्ट दिखानी है, ये चीज बहुत जरूरी होती है। तो आपने ये चीज पहले अपने गोल में एक आपने लिस्ट तैयार करनी है, जिसके अंदर आपने लिखना है कि मेरी टारगेट मार्केट कौन सी होगी। ये प्रॉपर आपने एक प्लानिंग करनी है खुद के साथ। स्ट्रेटेजीज, मैं एक रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपने खुद ही है। तो आपने एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि मेरे से ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अब आपको प्रोडक्ट का पता है, कंपनी का पता है, ये कौन से लोग हैं जो इजीली मेरे से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। क्या वो छोटे बच्चे हैं 12 साल के, या 11 साल के जो बाय कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। क्यों? पेरेंट्स विल नॉट अलाउ देम। क्या वो 90-95 साल के लोग हैं जो कि वो सेलिंग की तरफ आएंगे? नहीं। हमें उसके मिड में एज देखनी है। हमने देखना है वो लोग स्कूल कॉलेज के लोग हो गए। अब यहाँ पर मैंने देखा है, आप इसमें अपनी स्टेट भी देख सकते हो कि कौन सी स्टेट के लोगों को टारगेट करना है, कौन सी सिटी है जिसके लोगों को टारगेट करना है, मैंने कॉलेज कौन सा है, ये यूनिवर्सिटी है कौन सा है, मॉल कौन सा है, प्लेसेस कौन सी है जिनको मैंने टारगेट करना है। उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट स्टेप लेते हो, देन मूव टू द अदर स्टेट। जिस टाइम आप इस तरह से अपनी, मतलब जो आपकी अपनी स्टेट है, लेट्स सपोज आई एम फ्रॉम पंजाब, सरगोदा, मैंने अब क्या किया, मैंने पहले सरगोदा के लोगों को लिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट चला गया। अब मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता कि दूसरी स्टेट्स कौन सी हैं, ठीक है, या फिर मैं जो है किस तरह से मजीद आगे मतलब लोगों तक जा सकता हूँ, मुझे ग्रुप्स के नाम नहीं पता। अब मैं क्या करूंगा, लेट मी शेयर यू माई गूगल, ओके, नाउ वी आर ऑन माई स्क्रीन, गूगल स्क्रीन। इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मैं यहां पर लिख रहा हूं सिटीज इन पंजाब। क्या स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है ना? यस, ओके, ग्रेट। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है सिटीज इन पंजाब, यहाँ पर बहुत से आ गए हैं, 42 मोर। अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज, मुझे किस सिटी का नाम नहीं पता, सी हासिलपुर, आई डोंट नो अबाउट दिस प्लेस। कमोके, आई डोंट नो अबाउट दिस प्लेस। आई एम फ्रॉम पंजाब बट आई, मुझे इन प्लेसेस का नहीं पता। डस्का, ठीक है, खानपुर, लोधरा। आपको भी अपनी स्टेट में से बहुत सी सिटीज का नहीं पता होगा,
कि कौन कौन सी सिटीज हैं। सो लेट्स सपोज कसूर, ठीक है, कसूर के बारे में अगर हम देखें तो 3,80,000 इसकी पॉपुलेशन है। अब हम कहेंगे ठीक है यार, इसमें मतलब कम्युनिटी भी थोड़ी है, इसमें हम ट्राई करते हैं। अब हम आएंगे वापस अपनी फेसबुक पर, ठीक है। जब हम फेसबुक पर आए हैं तो फेसबुक पर आकर हमने क्या करना है, हमने देखना है कसूर, राइट, ओके। यहां पर हम सर्च करेंगे कसूर, जॉब्स इन कसूर, जॉब्स इन कसूर। यहां पर हम देख लेते हैं तो सी, यहां पर बहुत से ग्रुप्स आ गए हैं, ठीक है। सी जॉब्स इन कसूर, इसमें मैं ऐड नहीं हूं, इस ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूं। 419 मेंबर हैं। अब मैं इस ग्रुप को देखता हूं, ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका ये, यहां पर मैं देखता हूं लोग कम है, ठीक है, लेकिन क्या चीज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादातर इस तरह की पोस्ट नहीं है, लेकिन ये ग्रुप इतना एक्टिव भी नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लोगों ने पोस्ट पे कमेंट नहीं किए हुए, कुछ कुछ पोस्ट पे जो है कमेंट है बस। सी लोगों ने पोस्टिंग की है लेकिन कमेंट इतने नहीं है। अब हम किसी और ग्रुप की तरफ चले जाएंगे, मतलब इस ये ग्रुप हमारे काम का नहीं, यहाँ पर डेड क्लाइंट्स हैं, डेड पब्लिक है, ट्रैफिक इतनी काम की नहीं है। हम यहाँ से किसी और ग्रुप में चेक करते हैं, ओके 2K, इसमें जो है सॉरी ये पेजेस है, लेट मी ओपन द ग्रुप्स, ओके। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये ग्रुप ओपन कर लेता हूँ, ये ग्रुप ओपन मैंने कर लिया, ये ग्रुप ओपन मैंने किया, यहाँ पर आकर मैं देखूंगा सी 54 कमेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स हैं, यहाँ पर लोग अपने जो है बिजनेसेस को शो कर रहे हैं। अब ये नहीं कि आप सारे एक ही ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाए, हर ग्रुप की डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग ग्रुप, मैं ये बता रहा हूँ कि आपने ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने किस तरह से जो है आगे वर्क करना है। सो इस तरह से आप सिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर लिखूं कसूर, यूनिवर्सिटीज, हम यूनिवर्सिटीज के यूथ को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, टारगेट ऑडियंस हमारी यूथ है इन कसूर। हम यहाँ पर यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, किप्स कॉलेज, ठीक हो गया जी। अब अगर हम इधर देखें, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वहां पर भी है, हर जगह पर है वैसे तो, यहाँ पर हम देख लेते हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कसूर, सी यहाँ पर आ गया कसूर कैंपस, 3.1 के इसमें लोग हैं। आप ऐसे ग्रुप्स में पोस्ट कर सकते हो, ऐसे ग्रुप्स में आप कमेंट्स के अंदर जो है वो पोस्ट कर सकते हो। आपने लेकिन देखना क्या है कि जहां पर पब्लिक अच्छी हो और जहां पर जो है आप इजीली लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये सॉरी मैंने वो खोल लिया था, पेज खोल लिया था। सो हम ये वाला देखते हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ओके। ये देखें, यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं इजीली। ये पर्सन ने क्यों है, मुझे ऑनलाइन काम के लिए 30 वर्कर्स की जरूरत है, वक्त 3 से 4 घंटा रोजाना, मतलब ऐसे ग्रुप्स में आप पोस्ट कर सकते हो। ये देखें, अर्निंग डैशबोर्ड किसी ने अपना लगाया हुआ है, बेरोजगार ये वो, मतलब ऐसे ग्रुप्स आपने देखने हैं जहां पर आपको पता लगे कि यार यहाँ पर पोस्टिंग करने का फायदा है, ठीक है। अगर आप ऐसे ग्रुप्स में पोस्ट कर रहे हो जहां पर आपको फायदा ही नहीं हो रहा, तो आप क्यों उन चीजों पे टाइम वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। पहली चीज, अभी हमने देखा कि किस तरह से आपने ग्रुप्स जो हैं वो करने हैं और अपनी ऑडियंस किस तरह से टारगेट करनी है, ठीक है। पहली चीज ये थी। अब नेक्स्ट चीज क्या है, जस्ट मुझे सेटिंग कर लेने दें, ओके। सो इसमें एक और चीज है कि डेली पोस्ट इन द ग्रुप यू एडेड, आपने जो पोस्ट करनी है ग्रुप के अंदर वो किस तरह से करनी है,
कि आपने जिस ग्रुप में आप ऐड हो गए उसमें आपने डेली पोस्ट करनी है, और 5 पोस्ट डेली ऑन 5 डिफरेंट ग्रुप एट डिफरेंट टाइम, नॉट एट वंस। ठीक है, आपने एक साथ सारे ग्रुप्स में पोस्ट शेयर नहीं करनी या अपनी ऐड ड्रॉप नहीं करनी। आपने क्या करना है कि 5 पोस्ट जो है वो डेली करनी है और 5 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वो करनी है। ठीक है, मतलब और डिफरेंट टाइम पे करनी है, एक बार में नहीं करनी। मतलब एक आपने सुबह कर ली, एक आपने शाम को कर ली, एक दोपहर में कर ली, इस तरह से करके आप 5 पोस्ट कर सकते हो डेली। अगर आप इस तरह से डेली पोस्टिंग कर रहे हो तो आपके पास वहां से क्लाइंट्स आएंगे ऑटोमेटिकली, आपकी लीड्स इतनी ज्यादा हो जाएंगी, आपको मैसेजेस इतने ज्यादा आ जाएंगे कि आप खुद नहीं संभाल पाएंगे। एवरी नेक्स्ट डे फ्रीक्वेंटली चेंज द ग्रुप टू द पोस्ट। ठीक है, अब क्या चीज है कि ये नहीं है कि आपने हर रोज एक ही ग्रुप में एक ही पोस्ट, हर पोस्ट जो है एक ही ग्रुप में करनी है, इस तरह नहीं। आपने ग्रुप भी चेंज करने, आपने पोस्ट भी चेंज करनी है, आपको चेंज करके देखना है। अगर आपकी एक पोस्ट काम नहीं कर रही, एवरीथिंग टेक्स टाइम, नो नीड टू वरी के जी मेरी जो है पोस्ट अभी भी रैंक नहीं हुई, अरसलान साहब ने कह तो दिया, अभी भी जो है वो मेरी रैंक नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप लोगों ने इसको थोड़ा सा टाइम देना है। ठीक है, टाइम दे के देखना है और इंशाल्लाह आपका वो जरूर होगा, पोस्ट भी रैंक होगी और आपके पास सेल भी आएगी। अब देखिए मैंने तो लिखा है इन स्टार्टिंग मे बी यू विल नॉट गेट रिस्पॉन्स ऑन योर पोस्ट। स्टार्ट में शायद आपके पास कोई रिस्पॉन्स ना आए आपकी पोस्ट के अंदर। ओनली कंसिस्टेंट पीपल विल गेट रिजल्ट बिफोर अ वीक और आफ्टर अ वीक। जो कंसिस्टेंट लोग रहेंगे इस चीज में, इस काम में, सिर्फ उनको हफ्ते में और या हफ्ते के बाद 2 हफ्ता लग सकता है, उसके अंदर अंदर उनको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? ऑटोमेटिकली आपका जो है ना फेसबुक का जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ पकड़ लेगी, आपकी आईडी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी फेसबुक पे। ठीक है, जिससे आपकी मैक्सिमम लीड्स आ जाएंगी। अब मुझे लोग कहते हैं कि सर हम लोग फिर भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा, हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स ट्राई कर रहे हैं। उसकी रीजन सिर्फ ये स्ट्रेटेजीज हैं। जब आप इन स्ट्रेटेजीज पे काम करोगे, आपकी पोस्ट भी अप्रूवल होगी और आप लोगों की पोस्ट जो है रैंक भी करेगी और आप लोगों को क्लाइंट्स भी मिलेंगे। लेकिन आपको एक तरतीब से चलना है, आप लोगों को देखना है कि मैं कर क्या रहा हूं, किस तरह से। बिजनेस इज नॉट इजी थिंग। ठीक है, हम लोग इसको ये देख रहे हैं, हाँ सेल करनी है, प्रोडक्ट लेना है, क्लाइंट को बताना है, बिक गया बस मेरी जान खत्म, छोड़ दी, पैसे आ गए बस, इनफ। नो, दैट्स नॉट इनफ। अगर आपको ज्यादा बूस्ट करना है, आप एक को फ्रॉड के साथ बेचोगे, 2 को फ्रॉड के साथ बेचोगे, 3 को फ्रॉड के साथ बेचोगे, लेकिन क्या होगा आने वाले टाइम में वो 1 2 3 लोग ही आपकी बुराई अगले 10 लोगों में, अगले 50 लोगों में बैठ के कर सकते हैं। वो करेंगे तो आपसे कल को कोई कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, पहले आपने उसकी प्रॉपर जो है एक तरीके के साथ सारा कुछ करना है, लोगों को वैल्यूज मिलनी चाहिए। आफ्टर दैट इफ पोस्टिंग इज गोइंग फॉर एडमिन अप्रूवल देन डोंट पोस्ट ऑन दैट ग्रुप बिकॉज इट्स अ प्राइवेट ग्रुप। वेल, यहां पर मैंने पहले भी एक पॉइंट डिस्कस किया कि हमें जो है हमेशा पब्लिक ग्रुप जो है उसको पकड़ना है, उसमें आपने पोस्टिंग करनी है। तो अगर आपकी जो पोस्ट है वो एडमिन अप्रूवल में चली जाए, फिर उसमें पोस्ट ना करें ग्रुप में, क्योंकि वो एक प्राइवेट ग्रुप है। तो प्राइवेट ग्रुप्स में बहुत कम होता है, क्योंकि आपको एडमिन उठा के बाहर मारेगा और वो रिपोर्ट करेगा आपको और आपका अकाउंट बैन हो सकता है। इफ योर एफबी अकाउंट इज न्यू देन डोंट पोस्ट 5 पोस्ट एट वंस। अगर आपका एफबी अकाउंट, ये ना हो कि आप लोग नया अकाउंट बनाएं फेसबुक पे और 5 जो मैंने पोस्ट कही हैं वो एक ही बार में करना शुरू कर दें, मतलब टाइमली टाइमली करते रहें। अगर आप नए पेज, जो पेज है आपका फेसबुक पेज, अगर आप वो नया बना रहे हैं और उसमें पोस्टिंग कर रहे हैं इस तरह से, तो तभी जो है आपको बैन कर देगा फेसबुक। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपको थोड़ा कम कर लेना है, 1 पोस्ट कर ली, 2 पोस्ट कर ली, इस तरह से आप करके, और टाइम ज्यादा दे दिया, ऐसे करके फिर आपका जो पेज है या फेसबुक आईडी है वो ब्लॉक नहीं होगी। थिंग्स यू मस्ट नो, आपको कुछ चीजें ना पता होनी बहुत जरूरी है। वी हैव टू पिच आवर प्रोडक्ट इन द मोस्ट अट्रैक्टिव मैनर बट विद ऑथेंटिसिटी। अब क्या चीज है कि आप जिस टाइम किसी को अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे होते हो, लेट्स सपोज हम एक एड, अभी एड की क्लाइंट मतलब लाने की बात हो रही है, तो हम वहां पर क्या लिख रहे होते हैं, इफ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन कम लेट्स जॉइन मी। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग मनी जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो क्या चीज है कि आप मुझे ज्वाइन कर लो। अगर आपको जानना है कि मैं कैसे अर्निंग करूं, आप लोग मुझे ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये चीजें ठीक है, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ी सी पावर दे। जब आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं, बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि ग्रुप में कोई पोस्ट भेज दें जिससे कि ज्यादा क्लाइंट आ जाए। वो होता क्या, जब आप ग्रुप में पोस्ट भेजते हो अपनी, तो बहुत से लोग सेम चीज को कॉपी करके लगा रहे होते हैं। लोग कहते हैं यार यहाँ पर काम क्या है, यहाँ पर लोगों को चूना लगाना है। हमारी मेंटालिटी में ये बैठ गया, लोगों को चूना लगाना है। यहाँ पर लोगों को चूना लगाना नहीं है। बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि आपके डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट हो गए हैं। आपके बड़े बड़े ब्रांड्स आपको कह रहे हैं डिजिटल मार्केटर्स को रिक्वायर्ड है उनको।
कि ये लोग हमारे सेल्स बूस्ट करवा दें, ये लोग हमारे पेजेस मैनेज कर लें। और वो सारा कुछ कैसे हो रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग से हो रहा है। समझ लें अभी इस सेशन के अंदर मैं आपको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग स्किल दे रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग बता रहा हूँ। लेकिन आप पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कितने गौर से समझ के, सीख के और आगे काम करते हैं। अब ये चीज है, मैंने यहां पर कहा कि आपको जब पोस्ट बनानी है तो आपको इस मयार की बनानी है कि अगला पर्सन ना चाहते हुए भी आपकी पोस्ट पे रिएक्ट करे। लाइक एक छोटी सी एग्जांपल है, मैंने स्टार्ट में एक पोस्ट बनाई व्हेन आई वाज सेलिंग के कोरोना वायरस चल रहा था उस टाइम। तो मैंने कहा इन दिस सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक, इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, इफ यू आर वरिड, अगर आप परेशान हो दैट हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड योर इनकम, ठीक है, किस तरह से आप अपनी इनकम स्पेंड करोगे, या फिर इसमें आप चेंज कर सकते हो थोड़ा सा, मुझे इतना याद नहीं क्योंकि बहुत पुरानी पोस्ट थी, तकरीबन आज से 4-5 साल पहले की पोस्ट है। तो उस पोस्ट में मैंने ये चीज लिखी कि अगर आप जानना चाह रहे हो कि किस तरह से आप घर बैठे अर्निंग कर लोगे, तो आप इस पोस्ट के नीचे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं घर बैठे कमा रहा हूँ। बहुत से लोगों ने, मैंने क्या किया, टाइम को देखा, उसके अकॉर्डिंग मैंने पोस्ट क्रिएट कर दी। अब बहुत से लोग हैं जो कि उस पोस्ट को देखकर उससे अट्रैक्ट हो गए कि हाँ भाई इस पर्सन से हमें फायदा हो सकता है, अगर ये घर बैठे कमा रहा है, अभी कोई सोर्स नहीं है, तो हमें भी करना चाहिए। इस तरह की क्रिएटिविटी, आपने थोड़ी सी क्रिएटिव चीज है। फिर जब आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस चीज का ख्याल रखें कि जो पोस्ट है उसमें ये चीज नहीं है कि आपने जस्ट जो है जनाब नीचे लिख दिया, ठीक है। कॉपी राइटिंग इज अ स्किल, कॉपी राइटिंग एक अलग स्किल है, ये भी एक स्किल है। कॉपी राइटिंग में क्या होता है कि आप किस तरह से क्या चीजें पिंच कर रहे हैं कॉपी राइटिंग में, ठीक है, आपने किस तरह की वर्ड बोले हैं उसमें जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो। लेकिन अगर आप साथ एक चीज कर रहे हैं कि पोस्ट भी बनाकर लगा रहे हैं और ऊपर कॉपी राइटिंग भी मजे की है, तो आपके पास क्लाइंट लाजमी आएगा। डोंट मैनिपुलेट पीपल बाय टेलिंग फिक्स सैलरी जॉब्स और शॉर्ट कमीशन। हम अक्सर लोगों को कह रहे होते हैं यहाँ पर फिक्स सैलरीज हैं, यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी, या आपको इतना कमीशन लाजमी मिलेगा, ये कभी भी ना बताएं लोगों को। अगर हमें पता है, अगर हमें किसी की इस तरह की पोस्ट नजर आ जाए ऑनलाइन अर्निंग की, तो हम क्या सोचेंगे कि हमें पता है यार यहाँ पर कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पर कोई जॉब नहीं है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और कोई श्योर इनकम नहीं है, कमीशन नहीं है यहाँ पर कि हाँ आप 10,000 रुपया कमाओगे ही कमाओगे। नहीं, आप लोग ये लिख सकते हो 10,000 से 50,000 में कोई भी आप इनकम कर सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना काम कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों के काम पे डिपेंड करता है। हाईलाइट द इनकम पार्ट बट विद द हेल्प डेवलपिंग स्किल्स, ठीक है। किस तरह से कि अगर आप हाईलाइट कर रहे हो कि इनकम, मतलब आप लगाते हो अक्सर के जी हमारे ग्रुप ने या हमारी टीम ने इतनी अर्निंग कर ली, आप लोग वो चीज मेंशन जरूर करें, लेकिन उसमें थोड़ी सी एनर्जी डालें, जरा और एनर्जी डालें, बूस्ट करें। लेट्स सपोज आप ग्रुप में, ग्रुप का आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अगर आप एक दूसरे की हेल्प करना चाह रहे हैं, आप ग्रुप का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो क्या चीज है, आप उस ग्रुप को स्क्रीनशॉट लेके अगर पोस्ट करोगे कि सी हाउ माय टीम इज वर्किंग एंड वी आर हेल्पिंग अदर्स, ठीक है, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम मोस्ट वेलकम। अब वो क्या चीज है, वो ऑटोमेटिकली आप उसको शो नहीं कर रहे, अर्निंग डैशबोर्ड नहीं शो कर रहे, आप क्या कर रहे हो कि उनको ये दिखा रहे हो कि हमारी टीम कितनी सपोर्टिव है, किस तरह से हम लोग लाइव आकर सेशंस कर रहे हैं या एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, आप ये शो करवा रहे हो, और ऑटोमेटिकली अंदर स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है, ठीक है। ये ट्रिक है। अब वो क्लाइंट उधर भी देखेगा, ऊपर भी पड़ेगा, वो दो तरफ से देखेगा। जिस टाइम वो देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको आगे अप्रोच करेगा कि जी भाई किस तरह से है, ये क्या चीज है। वही टाइम है कि आपने अपने क्लाइंट को ग्रैब करना है। डोंट मेक योर पिच बल्कि। अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग पोस्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा ऊपर रश बना दिया होता है, मतलब अर्न फ्रॉम दिस, वर्क फ्रॉम होम, ये वो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, लोग ज्यादा रीड नहीं करना पसंद करते आज के टाइम, ठीक है, लोग सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं वीडियो फॉर्म में, लोग ज्यादा रीड नहीं करते। तो आपको, वो कहते हैं लेस इज मोर, ठीक है, तो आपको इस तरह की पोस्ट बनानी है, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, आपके कम कंटेंट में ज्यादा अहमियत, ज्यादा क्वालिटी हो, ये चीज करनी है, ठीक है। एग्जांपल दैट आई विल प्रोवाइड यू ऑल टेक अ हिट, ठीक है, टेक अ हिंट एंड मेक योर ओन, because everyone is watching the same training video, so if you want to rank your post then be different, ठीक है। अब क्या चीज है, लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक एग्जांपल अभी दे रहा हूं, ठीक है, मैंने एग्जांपल दी कोरोना वायरस वाली। अगर आप में से अभी 92 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ, तो अगर ये 92 पार्टिसिपेंट सब जाकर एक पोस्ट ये वाली लगा दें, तो क्या होगा, किसी एक की भी नहीं काम करेगी, लोगों को लगेगा ये कोई स्कैम आया, ये कोई टीम निकली है, ठीक है, जो सारे एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप से आप अपने माइंड के मुताबिक
इन चीजों को। अब मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए हैं कि आपने किस बेस पे आपने चीज बनानी है। अब डेवलप करना आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद पे कितना फोकस कर रहे हो, कितना क्रिएटिव हो रहे हो और उस चीज को डेवलप कर रहे हो। ठीक है, आइडियाज लेना बुरी चीज नहीं है, लेकिन आइडिया चोरी करना बुरी चीज है। तो डोंट स्टील एनीवन्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। सो ओह माय गॉश, ओके ओके ओके। तो किसी की हमें इंफॉर्मेशन चोरी नहीं करनी, बल्कि उनको हमने वैल्यूज देनी है। तो वैल्यूज किस तरह से देंगे कि हम लोग जो है अपनी कोई चीज डेवलप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डीएम स्ट्रेटेजी ऑन फेसबुक। अच्छा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि देखें अभी 100 से हम 88 पे आ गए हैं, लेकिन ये लोग, बहुत से लोग जो वो स्ट्रेटेजी लेकर चले गए हैं, अभी उनको ये जो चीज है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी समझनी, और वो लोग एक एक चीज मिस कर देंगे। अब वो चीज मिस क्या करेंगे कि हमें लगता है जस्ट पोस्टिंग के साथ, हम एड पोस्टिंग के साथ जो है वो क्लाइंट्स बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल अकाउंट्स किस लिए होते हैं? यू हैव टू बी सोशलाइज, राइट? आपको अपना नेटवर्क बनाना है। कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ठीक है, आपका जो नेटवर्क है वो नेटवर्थ है आपकी। अब हम लोग लोगों को ऐड तो कर रहे हैं अपने फेसबुक पे, ठीक है, फ्रेंड्स बना तो रहे हैं, लेकिन क्या वो फ्रेंड्स आपके काम के हैं? क्या वो फ्रेंड्स आपको फायदा दे सकते हैं? ठीक है, दे सकते हैं या नहीं, इसमें आपने डिसाइड करना है। अगर आपको फायदा नहीं दे रहे, उनको किक देम आउट। ठीक है, उनको निकाल दो अपनी आईडी से। क्यों? आपको फायदे वाले लोग चाहिए। दिस इज योर बिजनेस प्रोफाइल। फॉर पर्सनल लाइफ आप एक और पर्सनल प्रोफाइल बनाएं और उसमें सारा कुछ करें, बिजनेस के अलग रखें। अब क्या चीज है कि बिजनेस प्रोफाइल के अंदर आपको ऐसे लोग नहीं ऐड करने जो आपकी पोस्ट के नीचे आके जो है उल्ट पटांग बातें कर रहे हैं। वो चीजें नहीं करनी। क्यों? आपको बिजनेस में थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल होना है, लोगों को दिखाना है कि या आई एम प्रोफेशनल। अब जब ये चीजें आप बिजनेस प्रोफाइल मैनेज करते हैं, आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि आप लोग किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, फेसबुक पे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। आपने उसको बिजनेस का नहीं बताना, आपने उसके साथ जस्ट एक जो है ना कन्वर्सेशन करनी है, और ट्राई ये करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर पाकिस्तानी रिलीजन और इसके रूल्स के मुताबिक और हमारा जो ट्रेडिशन है, इसके मुताबिक यह है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, और लड़के लड़कियों की रिक्वेस्ट अननोन्स की एक्सेप्ट नहीं करते। लड़के कर लेते हैं, लड़कियां नहीं करती। क्या चीज है कि यहाँ पर हमने क्या करना है कि कोशिश ये करनी है कि लड़के जो हैं वो लड़कों को ही रिक्वेस्ट सेंड करें, और जो लड़कियां हैं वो लड़कियों को ही रिक्वेस्ट सेंड करें। उससे क्या होगा कि लड़कियां लड़कियों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं, और लड़का जो है वो हमेशा ये देखेगा कि इस पर्सन ने रिक्वेस्ट सेंड की, कौन है पर्सन। वो जब आपकी प्रोफाइल में जाएगा, वो आपको विजिट करेगा, पहली चीज वो वहां से इंस्पायर हो जाएगा आपकी प्रोफाइल देख के कि हाँ, ये पर्सन शायद कोई ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है। देखो, मैं दुआ मांग रहा था और खुदा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ये पर्सन मेरे पास चल के आ गया। अब वो इस चीज पे काम करेगा, आपके साथ वो रिलेशन बिल्ड करना चाहेगा, दोस्ती करना चाहेगा। अगर वो नहीं भी करना चाह रहा, उसने आपकी बिजनेस प्रोफाइल की बात नहीं भी की, आप उससे दोस्ती करें बिकॉज यू वांट देम। ठीक है, आप उनसे जो है बातचीत करना शुरू, बिजनेस के हवाले से नहीं, आप वैसे उनसे बातचीत करना शुरू करें। जिस टाइम वो आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आप बता सकते हो आई एम सक्सेसफुल डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वो कहेगा व्हाट इज दैट, वो क्या है? तो आप बताओ कि मैं जो है ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा हूँ, जिसके बेस पे मैं सक्सेसफुल मार्केटर हूँ। वो कहेगा ओह दैट्स रियली ग्रेट, व्हाट्स दैट, वो क्या है? ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपके पास आ गया। आपने क्लाइंट को खुद ही बना लिया, आपके क्लाइंट ने खुद क्वेश्चन किया। इट मींस यू आर अ सेलर। ठीक है, इसके बाद ये है सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट टू 20 पीपल एवरी डे। रोज 20 लोगों को आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है। प्रेफर स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। कोशिश ये करनी है कि यूथ हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 5 एट अ टाइम। ये नहीं है कि 20 को आपने एक ही दफा में रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, आपने 4 स्लॉट्स बनानी है, 4 जो है टाइम मैनेज करना है कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, ये यहाँ पर मैंने 30 घंटे लिखा है, एटलीस्ट 30 मिनट जो है आपने देना ही देना है। 30 मिनट में आपने 5 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है और उसके बाद रुक जाना है। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, एक घंटा भी दे सकते हो, 2 घंटे भी, इट्स अप टू यू, ताकि आपका फेसबुक अकाउंट बैन ना करे। हमें इस चीज को साथ साथ देखना पड़ता है। अब जिस टाइम आपने उनके साथ रिलेशन बिल्ड कर लिया, आपने उनको बता दिया अपने बिजनेस के हवाले से, इट्स अप टू यू नाउ कि आप उनको आगे कैसे कवर करते हो। मैं आपको वो भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरह से आपने उनको सेल करना है प्रोडक्ट। अभी सिर्फ ये चीजें ही देख लें, कितनी सीखने वाली हैं, कितना कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से आप लीड ज्यादा से ज्यादा, क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा अपने पास ला सकते हैं। फॉर बेटर रिजल्ट्स बॉयज डीएम बॉयज ओनली एंड गर्ल्स डीएम गर्ल्स ओनली। मैंने ये चीज मेंशन कर दी है यहाँ पे ऑलरेडी। तो नेक्स्ट है जी हमारा इंस्टाग्राम। अब लोग मुझे कहते हैं अब इंस्टाग्राम का सर हमें बता दें कि इंस्टाग्राम पे कैसे होता है। तो इंस्टाग्राम पर
मैं सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चला जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी विजिट करें। यू कैन सी सारों को शो हो रहा है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। वेरी इंफॉर्मेटिव सर, थैंक यू सो मच। यस, ओके ग्रेट। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पर आप लोगों ने ये चीजें जो देखनी है गौर से, वो ये है कि पहले मैंने प्रोफाइल कैसे सेटअप किया है। मैंने एक प्रोफाइल पिक्चर लगाई, ठीक है, इट्स ठीक है। उसके बाद मैंने अपना जो है यूजर नेम एक रखा, एक अट्रैक्टिव। उसके बाद मैंने पोस्ट, अभी देख सकते हो 171 पोस्ट हैं, और इन फॉलोअर्स को आप लोग बढ़ाएंगे अभी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि सब फॉलो करेंगे। उसके बाद अरसलान गिल एंटरप्रेन्योर, नीचे मैंने बता दिया कि मैं क्या हूं। मैं यहाँ पर सीईओ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मी। फिर मैंने लिखा है लर्नर एंड अचीवर, मैं एक लर्नर भी हूँ और एक अचीवर भी हूँ, मैं चीजें अचीव करता हूँ। हेल्पिंग पीपल टू अचीव देयर गोल्स, ठीक है, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपने गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे क्वेश्चन आ रहा है ब्रो, एक क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं होगा, लास्ट पे सेशन के क्वेश्चंस होंगे हमारे सारे। राइट डाउन ऑन योर डायरी, जो भी क्वेश्चन आ रहा है राइट डाउन ऑन योर डायरी। अब यहाँ पर देखें, मैंने ये नीचे चीजें लगाई हैं, शाउट आउट्स, मुझे जिन लोगों से शाउट आउट मिले हैं मैंने वो यहाँ पर लगा दी है, मैंने अपनी सक्सेस लगा दी है सी, ठीक है। जिन लोगों ने मुझे शाउट आउट दिए हैं, जो मतलब जिनके पेजेस अच्छे खासे ग्रोथ कर चुके हैं, या ऐसे लोग जो कामयाब लोग हैं उन्होंने मुझे शाउट आउट्स दिए हुए हैं, उनकी मैंने लगाया हुआ है। सक्सेस, मेरी जो सक्सेस है उसका लगाया हुआ है, टीम के जो सक्सेस है उसका लगाया हुआ है। जो मैं मीटिंग्स करता हूँ मेरे स्टार्टअप के कुछ वो है, ये देखें एक पिक्चर है बहुत पुरानी, ठीक है, ये तब की है, तो ये चीज है। उसके बाद मैंने जहां जहां काम किया, मेरा होम ऑफिस था, वो चीज है। मेरे रिव्यूज हैं, मेरे लाइव सेशन है, ड्राइव है मेरी, बेस्ट सेलर में जब था टॉप 3 वर्ल्ड वाइड तब के, ये मेरा वो चीज पड़ी है। उसके बाद फिर ये देखे मैंने पोस्ट किस तरह की बनाई है, कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर, ठीक है। इसमें क्या चीज है, आप लोग मोस्टली मेरी पोस्ट इस तरह के देखेंगे, सी मोटिवेशनल, देम व्हाई यू, ये वो सारा कुछ, ठीक है, स्वाइप लेफ्ट। उसके बाद हमारी मार्केटिंग टेक्टिक्स, एक पर्सन ने प्लॉट बाय किया था, ये उसकी पोस्ट पड़ी हुई है आपके सामने, ठीक है, ये वाली। उसके बाद जो है जनाब ये देखें मीटिंग्स की है, स्टॉप हैंगिंग अराउंड द पीपल, ऑफिस की पिक्चर, मेरी पोस्ट, ये सारा कुछ मैंने खुद बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। बीइंग अ सीईओ फिर भी मैं सारा कुछ करता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। मतलब ग्राफिक्स पे मैंने काम किया है। मतलब आप लोग सोचते हैं कि यार मैंने पैसे लगा कर वेस्ट कर दिए, लेकिन पैसे आपके लग के वेस्ट नहीं हुए, आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। आप लोग ग्राफिक्स इस तरह के तैयार कर सकते हो। उसके बाद क्या चीज है, सी लाइफ बिगन्स एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, बेस्ट थिंग है। कॉन्टेक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, डू यू वांट टू स्टार्ट, ये देखिए मेरे पास एड्स बनी पड़ी हैं। लोग अगर मेरी प्रोफाइल पे आएंगे, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ अगर वो ये प्रोफाइल देखें तो उनके पास इतना कंटेंट है देखने को, एक पोस्ट नहीं, 2 पोस्ट नहीं, 3 पोस्ट नहीं, अगर वो ज्यादा पोस्ट पे जाएंगे, देखते जाएंगे वो पोस्ट, और एक टाइम वो ऐसा आएगा कि वो इस चीज पे मजबूर हो जाएंगे कि मैंने इस पर्सन को मैसेज करना ही करना है, ठीक है, मैंने इस पर्सन से बात करनी है। सो पहली चीज यही आती है कि अपनी प्रोफाइल को इस तरह से मैनेज करें, ठीक है। प्रोफाइल को मैनेज करने के बाद नेक्स्ट जो चीज है, इंस्टाग्राम में जो आप लोगों को चीजें चाहिए, जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आप लोगों को चीजें हेल्प कर सकती हैं, लेट्स गो बैक टू आवर स्क्रीन, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉलो 20 पीपल एवरी डे। यहाँ पर क्या होता है, आप पोस्ट नहीं लगा सकते, मतलब ऐसे जैसे ग्रुप्स हैं इस तरह के, इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स वगैरह नहीं होते, तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर हर रोज के 20 लोगों को आपने फॉलो करना है, गुड एंड एक्टिव प्रोफाइल। आपने यहाँ पर देखना है कि कौन से अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है, और एक्टिव प्रोफाइल होनी चाहिए। ओनली डोंट फॉलो क्रिंज अकाउंट और प्राइवेट अकाउंट। अक्सर हम उन अकाउंट्स को फॉलो कर देते हैं जो कुछ बुरी चीजें, नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, उन अकाउंट्स को ग्रेज करें, उनको फॉलो करने से, या उन अकाउंट्स को फॉलो करने से ग्रेज करें जो प्राइवेट अकाउंट्स हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स हैं और एक अच्छी प्रोफाइल है, और वो लोग जो आपको लगता है कि आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे। ये नहीं है कि आप मिलियन वाले को जाके रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, फॉलो रिक्वेस्ट, और आप कह रहे हो कि सर आपने कहा था फॉलो रिक्वेस्ट भी नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट नहीं अप्रूव हो रही, ये चीज नहीं होगी। तो आपने उस तरह के प्रोफाइल्स देखनी है जो आप लोगों को रिस्पॉन्स भी करें। देन लाइक द 2 to 3 रील्स और पोस्ट, ठीक है। आप देखते हो कि इंस्टाग्राम पे रील्स है या पोस्ट है, आप उनके रील्स पे पोस्ट पे रिएक्ट करो,
ठीक है, उनको लाइक करो। अब क्या चीज है कि वो ये जब चीजें देखेंगे कि आप उनकी रील्स पे या पोस्ट पे रिएक्ट कर रहे हो, वो भी आपकी पोस्ट पे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, फिर आप उनको डायरेक्टली पिच करना शुरू कर दो। ठीक है, पिच कर दो, क्योंकि वो मैसेज आपको नहीं करेंगे। अगर कर लेते हैं, वो आप पे है कि वो आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं, फिर आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतनी अट्रैक्टिव प्रोफाइल है कि वो कहते हैं कि नहीं, आई वांट टू लर्न फ्रॉम दिस गाय दैट व्हाट एक्चुअली ही इज डूइंग, मुझे सीखना है कि ये पर्सन कर क्या रहा है। फिर वो डिफरेंट चीज है। नहीं तो आप उनको खुद अप्रोच करो कि किस तरह से ये बिजनेस क्या है। उसके बाद करते हैं हाउ टू बिल्ड रिलेशन विद क्लाइंट्स एंड फाइंड देयर नीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि किस तरह से रिलेशन बिल्ड करना है और लोगों की नीड्स कैसे। अब बात आ गई, आपने अपनी लीड जनरेट कर लिया, क्लाइंट आपके पास आ गया है, ठीक है। अब क्लाइंट को आपने किस तरह से, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि आपने उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है, और उनकी नीड फाइंड आउट करनी है। अब कस्टमर का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन से कस्टमर निकलता है। आपको सेटिस्फेक्शन देनी होती है, आपकी खुद की भी सेटिस्फेक्शन होती है जब आपको पैसा आता है। ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत जरूरी है, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। असिस्टेंस, लॉयलिटी, सपोर्ट, कम्युनिकेशन, फीडबैक, सर्विस, ये वो वर्ड्स हैं कुछ जो कि कस्टमर को बना देते हैं। एक कस्टमर बनता है इन चीजों से। आप उनको सर्विस अच्छी दे रहे हैं, आप उनको फीडबैक दे रहे हैं, उनकी फीडबैक ले रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, सपोर्ट कितनी दे रहे हैं, कितने आप लॉयर हैं, किस तरह से आप उनको असिस्ट कर रहे हैं, ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो। जब ये वैल्यूज आप उनको प्रोवाइड करते हो तो क्या चीज है कि आपका कस्टमर रेडी हो जाता है। अब ये कस्टमर रेडी कैसे करना है, इनसे रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, मैं अक्सर मैंने ये चीज नोट की है कि मेरी एक वीडियो है हाउ टू डील विद क्लाइंट्स इन मार्केटिंग, क्लाइंट से कैसे डील करना है मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, मुझे इस चीज से पहले एक चीज मुझे बताएं कि क्या आप लोग इस सेशन से बोर तो नहीं होने लग पड़े? क्योंकि तकरीबन जो है हमें 1 घंटा हो गया है इस सेशन में, तो ये ना हो कि आप लोग बोर होते जाएं और आपके कब जान छोड़ेगा भाई ये बंदा, बोल ही जा रहा है, बोल ही जा रहा है, बोल ही जा रहा है। ओके, कुछ लोगों ने ये यस सर भी कहा है, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग जो है पानी पिए, ठीक है, तो साथ में पानी रखा करें अपने। और इस चीज में जो है लर्निंग है, लर्निंग में हमेशा इंसान बोर हो भी जाता है, नो इश्यू एट ऑल, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो लेकिन लर्निंग जो है वो आप लोगों के लिए है, आप लोगों को अपने अपने लिए सब कुछ करना है। तो अगर आप आज लर्निंग कर रहे हैं, डेफिनेटली कल को अर्निंग होगी। आफ्टर लर्निंग एल को रिमूव करो तो अर्निंग आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से है कि ये चीजें आप लोगों के लिए इतनी बेनिफिशियल होने वाली हैं इंशाल्लाह, कि आप लोग जो कह रहे हो कि लर्निंग नहीं मिल रही, आज आप लोगों को पता चल रहा होगा कि व्हाट इज लर्निंग। आज आप लोगों को पता लग रहा होगा, हाँ अरसलान गिल ने पकड़ लिया कि आज वही, अब क्लास में बैठो, आज सारी लर्निंग मैं दूंगा। तो लेकिन ये चीजें वो चीजें हैं जो कि आपको शायद नई भी लग रही हो, कुछ लोगों के लिए पुरानी भी हो, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होंगी कि आपको नई सीखने को मिलेंगी, और इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपका जो ड्रीम्स है वो अचीव हो सकते हैं, गोल्स अचीव हो सकते हैं। सो इससे बोर नहीं होना, इससे सीखना है। आप लोगों ने इसको अपने लिए एनर्जी ऐसी बना के बैठना है। बोर वो लोग हो रहे हैं जो शायद लेटे हुए हैं, बोर वो लोग हो रहे हैं जो शायद सोच रहे हैं मेरा ड्रामा लगने वाला है, मैंने मूवी देखनी है, मैंने किसी से बात करनी है, वो लोग बोर हो रहे हैं। सो बोर नहीं होना आप लोगों ने। आप लोगों ने सेशन में जो है अटेंशन से बैठना है। वेल, देखा, मैम शाजिया कह रही है सर मुझे भूख लगी है इसलिए। बी रेडी बिफोर द सेशन, आप लोगों को सेशन से पहले रेडी होना है। कोई बात नहीं, आप साथ स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, नो इशू एट ऑल। वेल, बैक टू द पॉइंट, बहुत हो गया हंसी मजाक आप लोगों की बोरियत दूर करने के लिए। सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट, असिस्टेंस, लॉयलिटी, सपोर्ट, कम्युनिकेशन, फीडबैक एंड सर्विस। क्या चीज है कि मैंने जो अपने पिछले सेशंस किए, ठीक है, उसके अंदर मैंने मोस्टली जो लोगों को बताया, मैंने उनको कहा कि रिलेशन, फोकस ऑन योर रिलेशन बिल्डिंग, अपनी रिलेशन बिल्डिंग स्ट्रेटेजी पे फोकस करो। तो लोग ये समझने लग पड़े कि शायद जो अरसलान गिल रिलेशन बिल्डिंग कह रहा है, वो रिलेशन बिल्डिंग इस चीज को कह रहा है कि जिस टाइम स्टार्ट में क्लाइंट ने आपके साथ, आपको अप्रोच करना है, तो आपने उसके साथ थोड़ी गुफ्तगू करनी है, वो रिलेशन बिल्डिंग है। मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि रिलेशन बिल्डिंग इज नॉट ओनली दैट, वो रिलेशन बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग है, लेकिन कह लें कि रिलेशन बिल्डिंग का वो एक स्टार्टअप है। रिलेशन बिल्डिंग आपके लास्ट तक जाती है, आपकी प्रॉपर चैट के अंदर, सारी कम्युनिकेशन के अंदर आपकी रिलेशन बिल्डिंग चलती रहती है, ठीक है। तो रिलेशन बिल्डिंग पे मजीद जो है
किस तरह से काम करना है हमने, कि जिस टाइम आपके पास क्लाइंट आता है, सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप किसी एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आप किसी के आप कार बिजनेस कर रहे हो, कार डीलर हो, ठीक है, कार्स बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, ये चीज है। अब क्या चीज है, आप किसी के घर गए हो, आपने बेल दे दी है, यू डोंट नो देम, आप उनको नहीं जानते और वो आपको नहीं जानते। आपने बेल दी और आप उनको कह रहे हो क्या आप मेरे से गाड़ी खरीदोगे? वो कहेगा भाई सटका हुआ है क्या है, इसको मसला क्या है, मतलब मैंने कार क्यों लेनी है आपसे, या आप पर्सन कौन हो, उसको डाउट में आ जाएगा यार ये कोई मेरे लूटने तो नहीं आ गया मुझे। लेकिन अगर आपको कोई रेफर करता है या क्लाइंट आपके पास खुद आता है, तो डेफिनेट सी बात है कि आप उसको अच्छे तरीके से ऑफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, लोग आपके पास आते तो हैं, लेकिन हम उनको डायरेक्टली पिंच कर देते हैं कि दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस इज मार्केटिंग टेक्टिक। लोग क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर ने रिप्लाई किया हाउ, हम क्या कर रहे होते हैं, अपने सीनियर्स की, अपने लीडर्स की वीडियोस, वॉइस नोट्स, हमारे खुद के बने हुए वॉइस नोट्स हम भेजना शुरू कर देते हैं कि क्लाइंट ये सुने और क्लाइंट के मैंने ज्वाइन करना है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। एवरी क्लाइंट हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। हर क्लाइंट का डिफरेंट माइंडसेट है, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे माइंड रीडर हैं, आप कितने अच्छे से उसका माइंड रीड करते हैं, और उस माइंड को रीड करने के बाद आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करते हैं, और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सोल्यूशन जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। लोग उन लोगों को अच्छा समझते हैं जो उनकी मदद करें। तो हमें लोगों की मदद करनी है, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। अब मैं एक चीज है कि सारे आप लोगों के लगा होगा, आपके स्पॉन्सर्स ने बताया होगा, मेरा तो सेशन बहुत लेट हो गया, मतलब बहुत टाइम बाद मैं सेशन करता हूँ। लेकिन क्या चीज है कि आप लोगों ने वो देखा होगा कि बहुत से लोगों के जब आप ऑटोमेटेड मैसेजेस लगे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि जब आपको क्लाइंट मैसेज करता है तो आपका ऑटोमेटिक मैसेज उसको चला जाता है कि काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, वेयर यू फ्रॉम, ठीक है। ये मतलब एक मैसेज चला जाता है ताकि लोग आपको रिस्पॉन्स कर सके। ये मैसेज नोट एक अच्छी चीज है, ठीक है, आपको एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाती है। क्लाइंट एक क्लाइंट को प्रोफेशनल फील होता है, समहाउ ऐसा होता है कि क्लाइंट ये देखता है आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, देन आप उसको मैसेज कर सकते हो, या आपने टेक्स्ट किया था लेकिन इन चीजों का फॉर्म नहीं फिल किया, एक्चुअली दिस इज माय बिजनेस नंबर, इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग पर्सनल यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय पर्सनल नंबर, ठीक है। आप बात ऐसे चेंज कर सकते हो। अब ये लाइट मेरी वेबकैम की बहुत ज्यादा मेरी आंखों में पड़ रही है, सो आई शुड स्विच दैट ऑफ। तो क्या चीज है कि आपने क्या करना है कि उनके साथ ये चीज फाइनलाइज करनी है कि वो क्या चाहते क्या है, ठीक है, वो आप उनकी सपोर्ट कैसे कर सकते हो। जब आप ये क्वेश्चंस करते हो, लेट्स सपोज आपने लिखा हुआ व्हाट इज योर नेम, आगे से क्लाइंट ने जवाब दिया माय नेम इज अरसलान, व्हाट इज योर एज, आई एम 23, ठीक है, मैं 23 साल का हूँ, व्हाट आर यू डूइंग करंटली, आप अभी क्या कर रहे हो, मतलब फिलहाल जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो बताएगा या आई एम डूइंग ए जॉब, ठीक है। अब क्या चीज है, नेक्स्ट उसको आपने क्वेश्चन किया क्या आपने पहले कभी कोई ऑनलाइन काम किया है, वो कह रहा है कि जी किया है, ठीक है। अब आप कहोगे व्हाई यू आर हियर, हाउ कैन आई हेल्प यू नाउ, ठीक है, वो कहेगा मैं आपकी अपॉर्चुनिटी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको जानना चाहता हूँ। तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग आंसर्स आप कर सकते हो। आपने डायरेक्टली बिजनेस में पिच करना, आपने कहना वाओ ग्लैड टू नो अबाउट यू, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। पहली चीज तो मैं इस चीज से इंस्पायर हो गया कि आपकी 23 साल उम्र है यार, और आप कितना अच्छा सोचते हो कि आपने एक बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचा, आपने एक अपॉर्चुनिटी को, बिजनेस ज्वाइन करना ना करना बाद की बात है, लेकिन मुझे इस चीज से खुशी हुई कि हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, वो कहते हैं मीठा, थोड़ा सा मीठा भी इसमें चलता है कि आपने उसको थोड़ा सा वैल्यू देनी है। ये मीठा डोंट टेक मी रॉन्ग, इसको गलत मत समझिएगा, मीठा इन सेंस कि आपने उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है कस्टमर को। आप अक्सर दुकानों में जाते हो, आप देखते हो कि कुछ जो सेलर होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि सेलर क्या करता है कि जी ठीक है जी, क्या क्या लेना है, ये लेना है, लो चलो ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कुछ सेलर होते हैं वो कह रहे होते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका, ठीक है, चाय लेंगे, पानी लेंगे, बिजनेस होता रहेगा बाद में, आप बताएं आपकी खिदमत क्या करें। डिफरेंस, ठीक है, आपको इन चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अभी मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं सर बाकी सेशन रिकॉर्ड कर लें बिकॉज वी आर टायर्ड, लेकिन क्या चीज है कि सेम मैं यहाँ पर ये बात करूंगा, पहले तो वो लोग जो है आना चाहिए सबको इस सेशन के अंदर। बाकी आप लोग बात करते हैं लर्निंग की, सो वी हैव, मैं कहता हूँ आधी से भी आधे लोग हैं हमारे पास अभी जो इस सेशन में है।
सो दिस इज हाउ यू पीपल आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू लर्निंग। आप लोग इस तरह से लर्निंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो किस तरह से सेल्स होगी मेरे भाई? सेल्स कैसे करोगे जब आप लर्निंग को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे? मैं खुद की अगर बात करूं, मैंने 4-4 घंटे की क्लासेस ली हुई हैं, ठीक है, लर्निंग के लिए 5-5 घंटे की क्लासेस ली हैं। स्कूल में भी तो इतना पढ़ते हो, कॉलेज में भी तो इतनी लंबी क्लासेस लेते हो, लेकिन क्या है कि लर्निंग करते हो देन आप किसी मुकाम पर पहुंचते हो, अर्निंग तक। तो लर्निंग बहुत जरूरी है। अब जब आप क्लाइंट को रिलेशन में लेकर आ रहे हो, तो पहले आपको उसके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना है, ये बहुत जरूरी है। तो आप कह रहे हो वाह, आपने तारीफ की, उसमें क्या है, क्लाइंट इंस्पायर हो गया, या गुड। अब वो आपको सुनना चाह रहा है कि यार ये मेरी और तारीफ करेगा। इस टाइम पे आपने पिच करना है, अच्छा आपने मुझे बात की कि जो है मैंने पहले भी ऑनलाइन बिजनेस किया है, तो क्या बिजनेस किया है, क्या मैं जान सकता हूँ, ताकि हम इजी हो जाएगा। वो कहेगा हाँ मैंने जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया है, लेकिन समहाउ मुझे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल, कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया लेकिन मुझे इतना जो है ना वो रिजल्ट नहीं आए। तो आपको नो इश्यू एट ऑल, आई एम हियर टू गाइड यू ऑल। आपने उसको फिर दूसरी इंडस्ट्री जिसमें उसने काम किया उसकी तारीफ भी करनी है, नहीं नेगेटिविटी। वो ऐसी इंडस्ट्री है उसमें नहीं होता ये, नहीं वो नहीं। वो कहेगा यार ये वही बातें सुना रहा है जो सुने नहीं है, नई चीजें सुनाओ, लोगों को नई स्टोरी सुनाओ। अब आपने उनको क्या बताना है कि यार मार्केट या प्रोडक्ट्स या फिर प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस प्लेटफॉर्म को अगर लेकर आगे लेकर चलते हो, ठीक है। बाज़ औक़ात आपकी मिस्टेक नहीं होती, आपकी मेंटोर की मिस्टेक होती है, आपका मेंटोर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहा होता। तो आपको इन चीजों पे फोकस करना है। अगर आप इन चीजों पे फोकस करोगे तो आप हो सकता है, और आई थिंक सो कि अब आप एक अच्छे स्पॉन्सर के पास, एक अच्छे मेंटोर के पास है। मैं इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल समझाऊंगा। वहां से क्या हो रहा है कि कस्टमर का एक बिलीफ बन रहा है कि हाँ दिस गाय इज गोना हेल्प मी, ये जो पर्सन है ये मेरी हेल्प करने वाला है। और जिस टाइम उसके माइंड में ये चीज आ गई, समझ लो आपने फर्स्ट स्टेप पास कर लिया। तो इस तरह से आपने रिलेशन स्टार्ट करना होता है। और उस कस्टमर की आपने नीड भी अब इसमें फाइंड कर ली है कि वो एक जॉब सीकर है, ठीक है, उसको अर्निंग बढ़ानी है। और आपको ये भी पता चल गया है कि वो पर्सन जो है कितना पहले भी किसी ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम कर चुका है। आपको प्रॉब्लम पता चल गया है, अब आपने उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन दे दिया। दिस इज हाउ आपने रिलेशन कैसे बिल्ड करना है उसके साथ। और उसको उसके रिलेशन के बाद जो है, एज वो कहे कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो कहे कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देन नो इश्यू एट ऑल, दैट्स अ गुड थिंग। आपके लिए आप उसको इसको भी एक अच्छे वे में बता सकते हो कि कोई इशू नहीं है, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जितना बेसिक हो सके उतना समझाने की कोशिश करूंगा। आप इस चीज से परेशान ना हो, जिस टाइम आपको प्रॉपर समझ आ जाए तब आप ज्वाइन करें, और बेसिक उनको समझाएं भी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है हाउ टू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट। मोस्टली लोगों को ये इशू आ रहा होता है कि सर प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से हमने ऑफर करना है। अभी आपने उनको, क्लाइंट आपके पास, पहली चीज हमने क्या डिस्कस किया है, माइंडसेट डिस्कस किया है। रिव्यू करते हैं एक बार ना, पीछे से आता है ताकि आप लोगों को सब कुछ रिव्यू हो जाए। जस्ट मेन पॉइंट्स, माइंडसेट पहले हमने देखा है कि हमने अपना माइंडसेट प्रिपेयर किया है। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, फिर एफिलिएट मार्केटिंग टेक्निक क्या है, आपको क्लाइंट को ये बताने में इजी हो जाएगा। फिर हमने देखा हाउ टू जनरेट मैक्सिमम लीड्स, मैक्सिमम लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो, आपने ये सीख लिया। फेसबुक ग्रुप्स में से कैसे लीड्स जनरेट होती हैं, आपने डीएम के थ्रू कैसे लोगों को क्लाइंट अपना बनाना है। उसके बाद इंस्टाग्राम डीएम स्ट्रेटजी क्या है, इंस्टाग्राम पे आप किस तरह से क्लाइंट्स बना सकते हो। उसके बाद हमने देखा अगर रिलेशन कैसे बिल्ड करना है क्लाइंट के साथ, उसको हमने उसका प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करना है, और उसको उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन कैसे फाइंड जो है वो देना है। अब हम बात करेंगे कि अपना प्रोडक्ट आपने उसको बता दिया कि रिलेशन बिल्ड हो गया, आपने उसको अपना बिजनेस बता दिया कि दिस इज अ डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसमें कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वास्ट इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री के अंदर हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है सारा कुछ बता दिया। अब बारी है अपने प्रोडक्ट की। आपने उसको ये तो बता दिया कि यहाँ पर 100% कमीशन है ड्यू टू द डिजिटल प्रोडक्ट, लेकिन उसको ये नहीं पता कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या है। मोस्टली लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट्स का आइडिया नहीं है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट्स हैं। आप उनको ये जो है इन डिटेल समझाएंगे अब कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। आपने उनको एग्जाम्पल के साथ बताना है। बहुत से लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स को नहीं जानते, दे आर न्यू टू द इंडस्ट्री। मैंने अभी एक मैसेज पढ़ा जहां पर उन्होंने लिखा था कि आई वन डोंट नो कि फेसबुक को यूज कैसे करते हैं, ठीक है।
तो बहुत से लोग हैं जो कि सोशल मीडिया से इतने अवेयर नहीं है, हमारे क्लाइंट्स भी इस तरह से होंगे, ये भी हमारे टीम में है जिनको फेसबुक नहीं यूज करना आता। लेकिन क्या चीज है कि आपने जो है सोशल मीडिया पे किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है, मेन चीज ये है। आपने किस तरह से उनको बताना है, लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, मेन चीज ये है। अब डिजिटल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट आर फिजिकल प्रोडक्ट्स, उनकी डेली लाइफ से, उनकी लाइफ में जो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं, आपने उनको सामने लेकर आना है कि व्हाट आर फिजिकल प्रोडक्ट्स, फिजिकल प्रोडक्ट क्या है और डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, आपने उनको ये एक्सप्लेन करना है। फिजिकल प्रोडक्ट को बताना है कि लाइक अ पेन, दिस इज अ पेन, ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल है, मैं ज्यादातर अपने सेशंस में यही एग्जांपल देता हूं कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। आप इस पेन को कितनी दफा बेच सकते हो? डेफिनेटली एक ही दफा बेच सकते हो, क्योंकि यू हैव ओनली वन। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या हैं जिसको आप मल्टीपल टाइम बेच सकते हो? वो कहेगा वो कैसे? आपने फिर वहां पर उनको एग्जांपल देनी है, लाइक कोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सी चीजें हैं जो कि आप ऑनलाइन, मतलब उनकी कोई फिजिकल जो है वो नहीं है, फिजिकली आपके पास नहीं है वो चीज, लेकिन आप डिजिटली उस चीज को रीसेल कर सकते हो। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स ये हैं। अब आपने उनको अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है कि वी हैव डिजिटल एजुकेशनल प्रोडक्ट। ओके, डिजिटल एजुकेशनल प्रोडक्ट, हमारे पास डिजिटल एजुकेशनल प्रोडक्ट है। इसमें क्या है? डिजिटल है मतलब कि इसमें रीसेलिंग राइट्स है। एजुकेशनल है मतलब कि इसमें कोर्सेज हैं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, वो आप बता सकते हो, इनकी प्राइसेस बता सकते हो, एंड ऑल दैट। प्राइसेस एंड पे होती हैं जिस टाइम क्लाइंट आपसे पूछो कि मुझे सारा सिस्टम पता लग गया है, मुझे बताएं प्रोडक्ट्स कितने के हैं। अब बारी है कि आपने उनको प्रोडक्ट की प्राइसेस बतानी है, और नेक्स्ट चीज जो आपको फेस करनी होगी वो होगी हाउ टू हैंडल देयर आंसर्स, यस, नो, आई विल लेट यू नो लेटर। अब उनके आपने आंसर को हैंडल करना है। आपको आंसर आ रहा होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे जी मैं करना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम, उनको कहें कि आप ज्वाइन करें, उनको लिंक शेयर करें और उनको ज्वाइन करवाएं। अगर कोई कह रहा है आई विल लेट यू नो लेटर, ठीक है, चलें पहले नो डिस्कस करते हैं। अगर कोई कह रहा है नो, इसको कैसे फेस करना है? अच्छा, मेरे मुताबिक ना बहुत से लोग इस चीज से डिस्करेज हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। मुझे किसी ने नो कह दिया, ठीक है, उन्होंने कह दिया नो, यार ये बिजनेस क्या है यार, लोग मुझे नो कह रहे हैं। सेल्स के बिजनेस में आपने एक अपने माइंड में एक चीज बिठा लेनी है कि भाई सेल्स का बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अगली मंजिल, ठीक है, अगली आपके पास एक चीज आ गई है कि जिसमें आप अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आप जो है कुछ नया कर सकते हो। तो अगर आपको नो कहा गया है तो आप उस नो को पहले फाइंड आउट करो, उसमें मिस्टेक मैंने क्या किया। तो आपका बेस्ट गाइडर है उसमें आपका क्लाइंट। पहले आप गाइड कर रहे थे, अब आपके क्लाइंट ने आपको गाइड करना है कि आपने गलती क्या की है। ये नहीं है कि उसको को व्हाट्स माय मिस्टेक, नो, आपने उसको पूछना है व्हाई नॉट, क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते। वो कुछ रीजंस बताएगा। लेट्स सपोज ही इज सेइंग आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। उसको आप कह सकते हो नो इश्यू एट ऑल, वी हैव 4 प्लान्स, ठीक है, कंपनी बहुत ज्यादा इस चीज को सोचती है, और कंपनी ने 4 प्लान्स दिए हैं बेसिक से लेके मास्टर तक। ये बेसिक प्लान उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप वो स्टार्ट कर सकते हो विद वेरी लो स्टार्टअप कॉस्ट। आपने अपने बोलने का एक एक्सेंट है, आपने जिस टाइम बोल रहे हो तो उसको लगे कि यार नहीं, अगर वो लो है तो आप अगर कह रहे हो ना विद वेरी लो स्टार्टअप कॉस्ट, अब उसको लग रहा है यार पता नहीं कितना लो, वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। आपकी ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करता है। अगर आप कह रहे हो इसमें बहुत सी लो सी चीजें हैं, मतलब लो कॉस्ट है, तो आप अगर करना चाहो तो मोस्ट वेलकम। अब डिफरेंस आ गया, हमारी कम्युनिकेशन स्किल में डिफरेंस आ गया। अगर मैं बोल रहा हूँ एनर्जेटिक वे में बोल रहा हूँ, अब वो ऑटोमेटिकली जिस टाइम आप एनर्जी के साथ बोलते हो ना किसी के साथ, नेक्स्ट पर्सन ऑटोमेटिकली आपको सुनना भी चाहता है और मोटिवेट भी हो जाता है, और नेक्स्ट पर्सन आपके साथ आगे चलना चाहता है। लेकिन अगर आप बोल ही ऐसे रहे हो कि जी अगर आप करना चाहें तो बता दें, अगर आप नहीं करना चाहें, अब क्या चीज है, एनर्जी नहीं है। वो पर्सन, अगर आप में खुद में एनर्जी नहीं है, किस तरह से आप किसी और में एनर्जी डाल सकते हो? किस तरह से आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो अगर आप खुद का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, खुद में एनर्जी नहीं ला सकते? सो यू हैव टू बी एनर्जेटिक फॉर दैट, आपको एनर्जी में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं सुबह तकरीबन मैं 8 बजे उठा हूँ, ठीक है, 8 बजे से लेकर अभी तक मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करता रहा, और इस टाइम पर तकरीबन 6 बजे का टाइम था, और आई वॉज थिंकिंग कि मुझे नींद आ रही है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ मुझे नींद आ रही है, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ मैं सो तो जाता हूँ, ठीक है, लेकिन 8 बजे अगर मेरी आंख ना खुली फिर क्या होगा? आप लोग वेट कर रहे हो, ठीक है, मैंने सोचा नहीं, मैंने सोना नहीं है, मुझे काम करना है। अब मैं सोच रहा था यार चले कोई बात नहीं, लेकिन मेरे में ऐसे एनर्जी नहीं रहेगी, मैं क्या करूंगा, एनर्जी से बोलूंगा
नहीं, लोगों को कैसे गाइड करूंगा? मुझे खुद एनर्जी में ना हूं, मुझे सेशन करने का मजा नहीं आता। मेरे एक्स्ट्रा सेशंस है, एनर्जी में ना हूं, मैं कैंसिल कर देता हूं, मैं कहता हूं मैंने सेशन नहीं करना। ठीक है, बेशक जो मर्जी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक एनर्जेटिक वे में आप लोगों को गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा तो फिर फायदा नहीं, उस सेशन का टाइम वेस्टिंग ऑफ टाइम है, आपकी भी और मेरी भी। सो इससे अच्छा कि हम टाइम वेस्ट करें, मैं उस सेशन को डिले कर देता हूँ। तो एनर्जी होना बहुत जरूरी है। अब जिस टाइम मैं इधर से घर गया ऑफिस से, मैंने कहा चलो मैं 2 घंटे हैं मेरे पास, सो लेता हूँ थोड़ा जाकर। मैं घर गया तो रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। अब किस्मत में था कि नहीं सोना, ठीक है। अब मैं गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक एंड ऑल दैट, आई वाज वेटिंग फॉर दैट। अब क्या चीज है कि उस चीज में वो भी एक, ये चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये ना समझे कि अपनी स्टोरी शुरू हो गए। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, ये चीजें लर्निंग के लिए है, ये भी चीजें आपको बेनिफिट देंगी। अब मेरी गाड़ी खराब हुई, वहां मैकेनिक आया, जो भी मेरी गाड़ी जो है ठीक हुई। मैं वहां से घर गया, जिस टाइम मैं घर गया मेरा गोल ये था कि मैं 6 बजे इधर से निकला था, और मेरा माइंडसेट ये था कि 7:30 मैं घर से निकल आऊंगा, मतलब 10 मिनट्स की ड्राइव है मेरी ऑफिस तक की। तो मैंने सोचा था कि मैं 7:30 बजे घर से निकल आऊंगा, ताकि 10 मिनट में इधर आऊं, सारा कुछ सेटअप मेरा रेडी था, तो सिर्फ आके सेशन स्टार्ट करना है। तो लेकिन वो सारा कुछ चेंज हो गया इस चीज में कि मैं 7:30 बजे घर पहुंचा। और जिस टाइम मैं 7:30 बजे घर पहुंचा, मैं सिर्फ गया, मैंने थोड़ा फ्रेश हुआ, पानी वगैरह पिया, और मैंने अपनी मदर को कहा कि मैं बस जा रहा हूँ, मेरा सेशन है। उन्होंने कहा खाना खा लो, मैंने कहा खाना भी आके खाऊंगा, पहले मैंने सेशन देना है। क्या है, एनर्जी मुझे पता था मेरे में अभी भी है, इसलिए मैं सेशन के लिए पहुंच गया। और मैं फ्रेश हुआ, और मुझे पता है कि अब मैं सेशन कर रहा हूँ, आप लोगों को नो डाउट फायदा हुआ होगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर कोई काम कर रहे हो एनर्जी के साथ करो। अगर कोई काम नहीं करना, एनर्जी नहीं आ रही, आपको लग रहा है यार आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग टायर्ड, डोंट डू दैट। ठीक है, लीव दैट। मैंने भी लोगों को कहा इफ यू आर गेटिंग बोर्ड यू कैन लीव। ठीक है, आप लोग जो दिल करते करें। लर्निंग इज फॉर एवरीवन, अपॉर्चुनिटी इज फॉर एवरीवन, मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप फील ही कंफर्ट नहीं कर रहे, कंफर्ट फील नहीं कर रहे, डोंट डू दैट, फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप अटेंशन के साथ, अगर आपको बोरियत फील हो रही है, वॉश योर फेस, ठीक है, डू दैट। अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, आप में मोटिवेशन नहीं है, आप में एनर्जी नहीं है, डोंट टॉक टू देम, यू आर वेस्टिंग योर क्लाइंट, आप अपना क्लाइंट वेस्ट कर रहे हो। हमें वो चीजें नहीं करनी। वेल, नो का आंसर हमने यहां से निकाला। अब आई विल लेट यू नो लेटर। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने उनको ये नहीं कहना, नहीं 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 मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, मैं 8 बजे से बोल रहा हूँ, 9:30 हो गए, 1.5 घंटा हो गया, अब आप कह रहे हो मैंने नहीं ज्वाइन करना, या मैं आपको बताऊंगा बाद में, ये क्या बात हुई, आप अभी ज्वाइन करो। ऐसे नहीं है, आपने कहना नो इशू एट ऑल, टेक योर टाइम, दैट्स इट। और एक चीज, उनको एक चीज और कहनी है कि तो से गुस्सा आ रहा तो क्या करना है एग्जैक्टली। मैडम का एक क्वेश्चन है कि क्लाइंट की बातों से अगर गुस्सा आ जाए तो क्या करना है, बी मोटिवेटेड। अब जो हमारा माइंडसेट है ना, जो मैंने पहली बात की सेशन के स्टार्ट में, कि क्लाइंट की बातों से आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, क्लाइंट आपको आपको यहाँ पर हर मेंटालिटी के लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर है ना, आपने माइंडसेट इतना स्ट्रांग कर लिया है, तो आपको ये चीजें बुरी नहीं लगेंगी। आपको माइंडसेट पे अपने पे काम करना है। लोगों को छोड़ दो, लोग तो बातें करेंगे, हमें अपने से है, हमें लोगों से नहीं है। हमें अपना देखना है कि हम किस तरह से कर रहे हैं। सो दैट्स इट। अभी इसको मैं डिटेल में नहीं करूंगा, क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट आवर टॉपिक, सिर्फ 2 स्लाइड्स रहेंगी हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो जो है नेक्स्ट चीज क्या है कि अभी आपने इन चीजों का आंसर भी देख लिया, लेकिन आई विल लेट यू नो लेटर में, जब आप कहोगे उसको कि ठीक है आप अपना टाइम ले, जब भी आपको जरूरत पड़े यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी, आई विल बी देयर। उसको एक चीज और पिन जरूर करें, कोई इशू नहीं, आप टाइम ले रहे हैं, लेकिन एक काम करें, कस्टमर को अपने कहें कि काम करें, आप मेरा नंबर सेव कर लें, मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। उससे क्या होगा कि मेरे पास ना डेली बेसिस मेरा मार्केटिंग का बिजनेस है सर, तो मैं उसको रियलिटी बताऊं, उसको को मार्केटिंग का बिजनेस है, मुझे हजारों लोग आते हैं दिन में, और अगर नंबर सेव नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट नहीं रहेंगे, तो क्या होगा कि आपको अगर आप मुझे कल को अप्रोच करते हो तो शायद मैं आपको ना पहचानूं, तो वो एक बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस चला जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे अप्रोच करोगे तो क्या चीज है कि क्या चीज है कि आप अगर अप्रोच करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं कि आपको हेल्प आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो किसी भी इंडस्ट्री में, ऑनलाइन इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में आपको अगर हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। वहां से उस पर्सन को पता चला है हाँ दिस गाय इज एक्सपीरियंस्ड गाय, ये एक्सपीरियंस पर्सन है, ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है, और मैं इस पर्सन से हेल्प लूंगा। अब क्या चीज है कि नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, यहां तक आपको मैडम मैं नो को दोबारा रिपीट करूंगा, राइट इट, जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आई राइट इट, एंड एंड ऑफ द लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, बिकॉज इट्स गेटिंग टू लेट।
सो क्वेश्चन आंसर्स में आपको मैं बताऊंगा आपको सब। कंप्लीट फॉलो अप स्ट्रेटेजी आर लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट वन। ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट है लेकिन ये लीस्ट पॉइंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस पे गौर करिएगा। ब्रॉडकास्ट, स्टेटस, स्टेटस फॉलो अप, सोशल प्रोफाइल फॉलो अप। मैंने यहाँ पर एक पोस्ट लगाई है, द गोल्ड इज इन द फॉलो अप। आप खोदते रहेंगे खोदते रहेंगे खोदते रहेंगे, आपको सोना नहीं मिलेगा। सोना कहां पर है? जहां पर तिजोरी है। अब क्या चीज है कि तिजोरी जो बिजनेस में सेलिंग में जो तिजोरी है ना, वो तिजोरी है आपका फॉलो अप। ठीक है, आप लोग उनसे बातचीत कर रहे होते हो, आप समझते हो अभी सेल हुई अभी सेल हुई, लेकिन सेल नहीं होती। सेल कैसे होती है? फॉलो अप करने से होती है। असल सोना जो आपको मिलता है फॉलो अप से मिलता है, चाहे वो बहुत कम एवरेज होती है कि आपको इंस्टेंटली कोई कहे या आई वांट टू ज्वाइन। यहाँ पर लीडर्स बैठे होंगे, वो भी सुन रहे होंगे कि उनके साथ भी ऐसे होता होगा कि बहुत कम रेशियो है कि लोग आपसे इंस्टेंट करें, फॉलो स्टार्ट करें बिजनेस। मेक अ लिस्ट फर्स्ट कि मैं 20 लोगों से बात कर रहा हूं, 20 लोगों से कैसे बात करनी है उस पर ध्यान दें। मैंने 20 लोगों से बात की, उनको फॉलो अप स्ट्रेटेजी में लेके आ रहा हूं कि नहीं। अगर 20 लोगों ने ना कर दिया है, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 20 पे बात करें। अगर उन्होंने कहा है हाँ लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन पे फोकस ना करें, नेक्स्ट पे चले। उनको कहां छोड़ते जाएं? उनको एक तो अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक आप गलती करते हैं, सबको मैंने देखा है, मोस्टली लोग ये गलती कर रहे हैं। उन्होंने एक ही ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, ठीक है, और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वो करते क्या है, उन्होंने शुरू से लेके 7 महीने पहले से लेके अभी तक का क्लाइंट उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दी। अब क्या चीज है, हम डेली बेस पे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, क्लाइंट जो होता है इस चीज से तंग आ जाता है। आपको बार बार डेली रूटीन में एक ग्रुप में से मैसेज आते जाए, एक पर्सन से मैसेज आते जाए, यू डोंट वांट टू रिस्पॉन्स देम। क्यों? वो एक इरिटेशन है आपके लिए। तो सेम थिंग क्लाइंट के साथ हैपन करती है। जिस टाइम आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, फील देम एज एज योरसेल्फ। ठीक है, उनको फील करें कि आप खुद हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनसे बात करें। आपको जो चीजें बुरी लगती हैं, आपके क्लाइंट को भी चीजें बुरी लगती हैं। ठीक है, तो क्या चीज है कि आपने इन चीजों को देखना है। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट को किस तरह से मैनेज करना है, डिपेंड्स ऑन यू, कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट, अगर आपके पास आज के दिन में 5 क्लाइंट हैं, तो आप उनके एक लिस्ट आप रिटर्न फॉर्म में लिखें, आप अपने फोन में नोटपैड है वहां पे सेव करें, इन 5 क्लाइंट को इस डेट पे अप्रोच किया, इतने दिनों बाद इनको अप्रोच करना, और करें। अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, एक वर्क का एक पूरा एक तरीकाकार बनाएं। हमें ये सेल क्यों नहीं होती मोस्टली लोगों की? हमें ये चीज है, हम प्रॉपर वर्क नहीं करते, एक्शन टेकर नहीं है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार मैंने 2 लोगों से बात की, 10 लोगों से बात की, 30 लोगों से बात की, रिजल्ट नहीं आए, फिनिश। सर ये तो सेल ही नहीं होता। सर वो सेल क्यों नहीं होता? क्योंकि सर आप उस पर प्रेशर नहीं दे रहे, अपने काम पे तवज्जो नहीं दे रहे। अगर आप दिन में 2 घंटे भी दे रहे हैं ना, उनको भी इस तरह से ऑनलाइन वर्क के लिए करें कि वो 2 घंटे भी आप बना लें। अगर आप सेल चाह रहे हो ना कि आपकी 0 सेल है, मैं आपको कहता हूं 2 हफ्ते, हर रोज 2 घंटे अपनी लीड जनरेट करें, अपना रिलेशन बिल्ड करें, फॉलो अप स्ट्रेटेजी पे काम करें, और आज के सेशन को बार बार देखें। यूट्यूब पे अवेलेबल होगा ये सेशन, इसको बार बार देखें, इन चीजों से सीखें। ठीक है, बहुत से लोग छोड़ देंगे कि यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, लेकिन उनको बाद में मैं लास्ट में बताऊंगा कि उसमें क्या डिफरेंस था, यूट्यूब वालों के लिए और अभी वालों के लिए क्या डिफरेंस है। क्या चीज है कि आप लोग जिस टाइम ये चीजें करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट रिपीट एंड रिपीट, ठीक है, रिपीट करते जाएंगे, वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जब हैबिट बनेगी, आपको महसूस नहीं होगा पहली चीज कि यार आप इतना काम कर रहे हो, आपके वर्कलोड आपके मुताबिक अभी बहुत ज्यादा है, इतने 20 लोगों से यार बात करना। मेरे लिए दिन में 100 लोगों से बात करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं 100 लोगों से बात कर सकता हूँ इजीली, मैं लोगों को रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, सारा कुछ कॉल्स मैं लेता हूँ लोगों की। एक पर्सन से मैं 2-2 घंटे भी बात करता हूँ। क्यों? एक मेरी आदत बन गई है, खपाई वाली, सिर खपाई वाली आदत बन गई है। ठीक है, तो क्या चीज है, मुझे मेरे कजन जॉब कर रहे होते हैं, यार कल को मतलब शादी होगी तो आपका क्या होगा, आप किस तरह से मैनेज करोगे, मतलब आप वाइफ कैसे आपको इजाजत देंगे, मतलब एक फनी चीज है, लेकिन क्या है, किड्स रियलिटी। आई एम सिंसियर टू माई वर्क, मुझे पता है यार ये काम है, ये यहाँ से मैं खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ। ठीक है, सो आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, मैं दिन रात उसके लिए करता हूँ लोगों के मुताबिक। शायद जो है अरसलान गिल को अब कोई परवाह नहीं है, उसने छोड़ दिया है, उसके कंपनी बना के छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कंपनी जिस पोस्ट पे, उस हिसाब से आपका काम होता है, उस पोस्ट के हिसाब से आपका वर्क ज्यादा होता है, वर्कलोड ज्यादा होता है। तो आपने अभी 2 आवर्स भी अगर दें, 2 वीक्स इस प्रोसेस को रिपीट करें, कंफर्म है आपकी सेल होगी। लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, इस प्रोसेस में जितना प्रोसेस बताया, ये सारा एक एक चीज आपकी क्लियर है, इंशाल्लाह आपकी सेल लाजमी होगी। अब स्टेटस फॉलो अप, स्टेटस फॉलो अप तो एक आम सी चीज है कि मतलब आपकी और उनकी कांटेक्ट है। ठीक है,
आप उसमें भी क्या चीज कर सकते हो, स्टेटस वो आपका देख रहे हैं, आप उनका देख रहे हो, एक बॉन्डिंग बनी हुई है, ठीक है। वो आपसे कल को जरूर पूछेंगे व्हाट इज दिस, आप फिर कहोगे जो आपको ऑलरेडी बताया था। आप जब वो बताओगे वो कहेगा ठीक है आई वांट टू ज्वाइन, अदरवाइज वो कहेगा ठीक है मैं आपको बताऊं। अगर ये चीज नहीं होती, आपको क्लाइंट आपके स्टेटस पे अप्रोच नहीं कर रहा, अपने स्टेटस डेली बेसिस पे अपडेट करें, मिस ना करें, डेली बेसिस पे अपडेट करें। अब अगर वो चीज है कि क्लाइंट ने आपके स्टेटस पे भी आपको अप्रोच नहीं किया, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसमें आपने क्या करना है, स्टेटस पे रिस्पॉन्स नहीं दिया, नो इश्यू एट ऑल। आफ्टर अ वीक और 2 वीक्स जब आपने देखा कि यार वो क्लाइंट मुझे अप्रोच नहीं कर रहा, आपके पास सेल्स लीड नहीं है, आप अपने पुराने क्लाइंट्स को कैप्चर करना है, आपने उन लोगों पे काम करना है जो ऑलरेडी, आप कैसे कर सकते हो, उनके स्टेटस देखो, वो भी तो स्टेटस लगाते हैं क्योंकि दोनों के पास नंबर सेव है। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम लोगों ने कॉमनली अपने माइंड में सोचनी है कि यार किस तरह क्या चीज हो सकती है। अब अगर आप उनके स्टेटस देख रहे हो, लेट्स सपोज दैट पर्सन इज गोइंग टू मरी, ठीक है, वो मरी जा रहा है, तो आप उसको कहो वाह यू आर अ ट्रैवलिंग लवर, आप एक ट्रैवलिंग को पसंद करने वाले इंसान हो, वो कहेगा या आई एम, जाहिर सी बात है मरी जा रहा हूँ मैं पसंद करता हूँ ट्रैवलिंग, नो आई हैव वर्क, नहीं मेरा वहां पर काम है। ओ अच्छा आप ट्रैवलिंग लवर, मुझे लगा आपने स्टेटस लगाया शायद आप ट्रैवलिंग लवर है। वहां से क्या है कि बात का रुख चेंज हो गया, वो वहां पर फोकस करेगा ये पर्सन कौन है, ये मेरे लिस्ट में। अभी आप देखें कि मैं आप में से बहुत से लोगों को नहीं जानता, आप में से कोई एक पर्सन मुझे आके कॉल करे, बातचीत हो या मिले आकर बातचीत हो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन हम लोग बात ना करें, उसके बाद मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाएंगे, ठीक है कि कौन है पर्सन। लेकिन अगर हमारा कांटेक्ट रहेगा, हम लोग आपस में बात करते जाएंगे करते रहेंगे, तो हम लोग एक दूसरे को याद रहेंगे। तो आपने इस तरह से क्लाइंट को छोड़ना नहीं है, आपने उसको फॉलो अप करना है। जब आप फॉलो अप करते हो तो आपकी सेल लाजमी कन्वर्ट होती है। उसके बाद सोशल प्रोफाइल फॉलो अप, सोशल प्रोफाइल फॉलोअप क्या होती है कि सोशल मीडिया पे आपकी पोस्टिंग नहीं रुकनी चाहिए, पोस्टिंग करते रहे, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल रिव्यूज, रिव्यूज मस्ट है। अभी 73 लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, मैं 73 लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि रिव्यूज मुझे ऐड करें आज ही अपने उस पे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पे भी, दोनों जगह पर आपने करना है, आज ही ऐड करें। इस रिव्यू से होगा क्या मैं बताता हूँ, 73 लोग हैं, आई वॉन्ट 73 टैग्स ऑन इंस्टाग्राम टुडे, ठीक है। आप लोगों ने फॉलो करना है, स्टोरी बनानी है, आज के सेशन की स्क्रीनशॉट ले सकते हो व्हाटएवर, और उसमें मुझे टैग करना है कि सेशन ऐसा हुआ ये वो। उससे क्या होगा, जब लोग आपके इस, आपने ये भी आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आप डेली बेस पे पोस्ट कर रहे हो, लोग आपकी जब सोशल प्रोफाइल देखते हैं, आपके व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देख रहे, आपके सोशल प्रोफाइल देखेंगे, सोशल प्रोफाइल देख रहे हैं, आपका स्टेटस सोशल प्रोफाइल पे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, उनको पता है यार आज भी इनकी मीटिंग हुई, मतलब ये बिजनेस जो है ग्रोइंग बिजनेस है, ये बिजनेस जो है रनिंग बिजनेस है, फ्लो में है। वहां से क्या होगा, लोगों को बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, लोग कहेंगे हाँ यार ये बेनिफिट देगा, ये तो एक दूसरे की हेल्प ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि वेबिनार जैसी होता है, आप लोग फौरन से इंस्टेंटली जाके पोस्टिंग क्या करें, स्टोरीज क्या करें, और मेंशन जरूर कीजिए करिए। उसकी रीजन ये होती है मुझे पता तो चलता रहे कौन कौन मेंशन कर रहा है। लेट्स सी कि कौन कौन आज मेंशन करता है अपने सोशल मीडिया पे। एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया, वी कैंट से कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता, बिकॉज वी आर ऑल इन ऑनलाइन बिजनेस। तो आई होप कि आप लोग ये सारा कुछ करेंगे। बाकी दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप सो कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। अभी तक मुझे बताएं कि यहां तक क्या सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? काइंडली लेट मी नो कि आप सबको क्लियर है। यस यस यस, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।